ठीक है, खैर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग पहले श्लोक की व्याख्या सुन रहे हैं। वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशाम ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशन तत शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो उसमें गुरु की व्याख्या हो रही है। तो अब गुरु के बारे में हमने बताया था, गुरु मंत्र गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, सबके बारे में चर्चा हुई थी। और उन्होंने बताया था कि मेरे 6 शिक्षा गुरु हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और दास रघुनाथ गोस्वामी, ये इनके शिक्षा गुरु हैं। और उनके मंत्र गुरु कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नित्यानंद प्रभु बलराम जी। ठीक है, ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं। और हमने फिर उनके चरण में उन्होंने कहा कि नमस्कार कर रहा हूं। उसके बाद भक्तों के बारे में बताया था और अद्वैताचार्य जी भगवान के अंश अवतार हैं, ये सब बातें बताई। और नित्यानंद प्रभु उनके प्रकाश हैं। गदाधर पंडित जी इनकी निज शक्ति है। हाँ, ये बताना भूल गया था मैं कि जगदानंद और इसके आपको तात्पर्य में देखेंगे, 41 का तात्पर्य देखिए, उसमें 2 नाम बताए गए हैं। एक है जगदानंद पंडित, वह भी जगदानंद पंडित जी सत्यभामा के अवतार हैं। जैसे सत्यभामा भगवान से झगड़ा करती थी, प्रेम में झगड़ा करती थी, ऐसे ही जगदानंद पंडित भी खूब झगड़ा करते हैं। और बहुत बहुत सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में, जब वो महाप्रभु से झगड़ा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो भी भगवान की शक्ति हैं। और कौन किसका नाम रखा है निज शक्ति में? नहीं, अनुवाद नहीं, तात्पर्य में देखिए। तात्पर्य में लिखा है कि जगदानंद पंडित जी हैं। मेरे को दीजिए, नहीं तो दिखा देता। मैं बताना भूल गया था कि गदाधर पंडित तो शक्ति है ही, और साथ ही साथ अच्छा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिया, आगे जाकर के ही तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को। मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसमें। तो ऐसे बहुत सारे अन्य भक्त हैं जो भगवान के अंतरंग शक्ति हैं और भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति हैं। और वह श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके पार्षद के रूप में है। पुरुष शरीर में है लेकिन है भगवान की शक्ति। जगदानंद पंडित जी हैं पुरुष शरीर में, लेकिन वह सत्यभामा के अवतार। ऐसे करके अभी एकदम से आ नहीं रहा है कि कौन कर शक्ति हैं। जैसे कि रामानंद राय जी विशाखा सखी के अवतार है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब ललिता के हैं, विशाखा के मुझे क्लियर नहीं है, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। जहां तक स्मरण हो रहा है विशाखा के ही। ठीक है, तो उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो अवतरित हुए। इन सभी के सावरणे प्रभु रे करिए नमस्कार, ए छय ते हो याचे करिए विचार। इन सभी के साथ मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। अब वो विचार कर रहे हैं एक एक तत्व के ऊपर। अब वह गुरु के तत्व के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है। आप लोगों के पास फोन है, उसमें फाइल आ गई होगी, वो देखिए। आदि लीला चैप्टर 1 फाइनल पार्ट 2 वही भेजा है। कल वाली फाइल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, गुरु का मतलब ही प्रामाणिक गुरु। गुरु मतलब फ्रॉड गुरु तो होता ही नहीं है। एक मिनट, क्या चीज पहले ही भेजा हुआ, उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं मिल पाया किसी को। पेज नंबर 18 से शुरू करेंगे हम लोग। एक मिनट चाहिए, जूम पे देख लीजिए कि आवाज ठीक से आ रही कि नहीं। ठीक है, पेज नंबर 18 समझ में आ रहा है? वहां से शुरू करते हैं। क्या हमारा अपने गुरु के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पे हम देखेंगे। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि ताहार प्रकाश। यद्यपि मेरे जो गुरु महाराज हैं वह श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, क्योंकि कोई भी जीव भगवान कृष्ण का सेवक ही होता है। लेकिन तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश, फिर भी मैं उनको भगवान का प्रकाश मानता हूं। अच्छा, भगवान का प्रकाश हमने किसको सुना था? नित्यानंद प्रभु को। भगवान कृष्ण के पहले प्रकाश हैं, प्रकाश जो है वह है बलराम जी। तो गुरु कैसे प्रकाश हो गए? भगवान जो गुरु हैं वह नित्यानंद प्रभु के ही स्वरूप, उनके विस्तार माने जाते हैं। ये समझ रहे ना मेरी बात? जब चैतन्य भागवत में बार बार कहा जा रहा है महाप्रभु के द्वारा कि नित्यानंद जो तुम्हारे प्रति अपराध करता है वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, तो आप समझ रहे हैं कि आप कहेंगे मैं तो नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध नहीं करता, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और अपराध का मुख्य मूल बात क्या है? अगर हमारी मर्त्य बुद्धि हो जाए। मर्त्य बुद्धि समझते हैं? अरे इनको तो भी बीमारी होती है, इनको भी तो बाथरूम जाना पड़ता है इत्यादि। तो ये सारी बातें एक प्रामाणिक गुरु पर घटित होंगी। किसी मायावादी को गुरु बना लेंगे तो वह भगवान कृष्ण का प्रकाश विग्रह नहीं है।
वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बात पहले से तय हो जाना चाहिए कि गुरु मतलब वैष्णव। एक प्रमाणिक वैष्णव जो है उनका आश्रय हम ले रहे हैं तो क्या एटीट्यूड है कि यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, मैं जानता हूं कि वे चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, लेकिन शिष्य का क्या भाव होता है कि वह भगवान के प्रकाश है, बलराम जी के क्या सकते हैं, क्या नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि। गुरु कृष्ण रूप होय शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु कृष्ण के रूप हैं, यह शास्त्र का प्रमाण है, क्योंकि बद्ध जीव सीधे भगवान से संपर्क कर सकता है क्या? उसको तो नहीं पता है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में नहीं पता होता है, नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन गुरु के रूप में कृष्ण ही उसके सामने आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गुरु कृष्ण नहीं हो गए, लेकिन कृष्ण का एक विशेष शक्ति से कहते हैं कृपा शक्ति उसके प्रतिरूप है। ऐसा नहीं है कि गुरु के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, किसी, समझ रहे हैं ना बात? गुरु जी के शरीर से ब्रह्मांड नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भगवान की जो एक विशेष शक्ति से कहते हैं कृपा शक्ति, तो कृपा की मूर्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे प्लेनेट पे, तब भी कुछ लोगों ने अमेरिका में घोषित करना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद जी कृष्ण है। प्रभुपाद उनको बहुत डांट लगाए, डांट ही नहीं लगाए, उनको इस्कॉन से निष्कासित कर दिया। ऐसे बहुत कृपालु हैं, लेकिन अगर सिद्धांत में गड़बड़ करी तो डांट तुरंत पड़ती है, और बहुत गंभीर डांट पड़ती है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान गुरु के रूप में है। अंतर समझ में आ रहा है? गुरु भगवान नहीं है, भगवान की कृपा गुरु के रूप में हमारे सामने है। क्यों का है? क्योंकि वह हमें हमारा संबंध भगवान से बताते हैं। तुम कौन हो, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम किस प्रकार भगवान की सेवा करो, यही तो गुरु का कर्तव्य होता है कि नहीं? और दिक्कत ये है कि आजकल लोग ऐसे गुरु स्वीकार कर लेते हैं जो ये बात तो बिल्कुल नहीं बताते। अब तो यह कह देते हैं कि भगवान तो निराकार है। तो ऐसा व्यक्ति गुरु है क्या? ऐसा व्यक्ति बिल्कुल गुरु नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है। तो व्यक्ति को बुद्धि होनी चाहिए कि स्वीकार करे कौन गुरु है कौन नहीं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? सारी बातें एकदम क्लियर। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे ना भक्त गण, एकदम स्पष्ट है ना? गुरु के रूप में कृष्ण भक्त गणों पे कृपा करते हैं। यस। और क्या कृपा का अर्थ है? कभी कभी लोग सोचते हैं कृपा का अर्थ क्या समझते हैं आप? गुरु जी की कृपा का अर्थ क्या है? गुरु जी कृपा कर देंगे कैसे? हाथ से लाइट निकलेगी और हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण प्रेम तो आप तुरंत नहीं समझ सकते हो। ऐसा तो आपको कृष्ण प्रेम मिल नहीं गया अभी, ना मुझको मिला है अभी यहाँ पे किसी उपस्थित भक्त को तो नहीं मिला है। भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। थोड़ा और क्लियर कीजिए। धामवास मिला है, ठीक है, लेकिन हाँ वह दिशा निर्देश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने को समझने की शक्ति देते हैं, यानी कुछ बोलते हैं। और अद्भुत बात यह है कि जब तक बोलेंगे नहीं तो गुरु जी से आप सीखेंगे क्या? ये बात लोगों को इतनी बात सिंपल है, लेकिन लोगों को समझ में आती नहीं बात। गुरु से संबंध शिक्षा के द्वारा होता है। कल सीखे थे ना हम लोग, कल सुने ही नहीं तो आप गुरु जी के पास गए क्या? जैसे हमारे रघुपति साहब प्रभु डॉक्टर हैं, कोई व्यक्ति कहे आप बच्चों का डॉक्टर थे, तो वो कोई बच्चा लेके आया, बच्चा बहुत बीमार है, आपसे खूब बात करी, ये नहीं बताया कि हम बीमारी का इलाज कैसे करें, तो कोई फायदा होगा उसको? आप कहने एकदम आपके सामने आकर भी उसको फायदा नहीं होगा, अगर आप समझे मेरी बात। डज इट मेक सेंस? तो श्रवण के द्वारा व्यक्ति का साधुओं से, गुरु से संबंध होता है, और फिर वह उससे लाभ उठाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किचु क्या है? आपनार हित अहित किचु नहीं जाने। हम अपना हित नहीं समझ रहे कि हमारा क्या फायदा किस में है, तो वो बताया जाता है। मुझे बताइए, यही सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु के सामने, भगवान के सामने है। वो तो कह देते थे कुछ मत करिए, केवल कृपा करिए। भगवान नहीं कर सकते? वो तो भगवान चेतन महाप्रभु के सामने, और वो जानते भी हैं कि वो भगवान है, कह देते कि कृपा करिए बस। लेकिन यही कृपा है कि बताया जा रहा है कि कैसे भक्ति करो। डज इट मेक सेंस? आप विचार कीजिए, भगवान चेतन महाप्रभु है ना भगवान, और सनातन गोस्वामी जी जानते हैं ना, और वहां सामने भी हैं, फिर भी पूछ रहे हैं हमें कुछ उपदेश दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए।
और आप देख रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सामने हैं, जब उपदेश सुने, शिक्षा सुने, तो अर्जुन का मोह चला गया कि नहीं, नष्ट मोह। तो मोह खाली ऐसे पैर छूने से नहीं जाएगा, ये बीमारी लोग लगती है, पैर छूले बस हम निकले, कुछ बोलना चाहते नहीं, प्रभु जी टाइम नहीं, टाइम नहीं, पैर छूले ना आपकी, हो गया बस। नहीं, श्रवण करना होता है। तो कृपा समझ रहे हैं, हमको भक्ति के तत्व के बारे में ज्ञान दें, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृपा करने के लिए आते हैं, क्योंकि सीधे हम भगवान से बात अभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम से। आचार्य माम विजानीयाम ना, नहीं मैं ही बोलता हूं, आचार्य माम विजानीया माम नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवो मयो गुरु। ये बंगाली से हिंदी में किया गया, इसलिए देवा आ रहा है, देवा नहीं होना चाहिए, देवा है। आचार्य माम विजानीयाम, ये श्लोक बताएंगे कौन से स्कंद का है? श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक, 11, 17, 27, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य माम विजानीयाम, तुम मुझको आचार्य जानो, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी को आप कृष्ण का स्वरूप मानिए, समझ रहे हैं? और उसका अर्थ क्या हुआ? ना अवमन्येत करहिचित, उनकी अवमानना कभी भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण कर रहे हैं बात? प्रभुपाद जी कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण मानने का अर्थ क्या हुआ? इनकी अवमानना कभी नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने बोला है तो यही समझिए कि भगवान हरि सामने आकर उपदेश दे रहे हैं आपको। डज इट मेक सेंस? देखिए, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं प्रभुपाद की बात कर रहा हूं। हम उनके अनुगत्य में चल रहे हैं। मंगल आरती कब करना है, जब कब करना है, जो सिस्टम प्रभुपाद जी ने बताया वो ऐसे माने कि भगवान ही हमको बोले हैं करने के लिए। ये एक शिष्य की भावना होनी चाहिए। जो प्रभुपाद जी सिस्टम सेट करते हैं, सभी गुरु महाराज जो भी इनके शिष्य हैं वही तो आपको बताते हैं, कुछ चेंज तो नहीं करते। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की एक स्थिति के अनुसार कुछ चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए भाई सुबह किसी को नौकरी में जाना है, तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर सकता है, स्वाभाविक से बात है। तो लेकिन हाँ, 16 माला का जब तो सबको करना होता है, वहां तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, समझ रहे हैं? तो वहां तो अवमानना का मतलब समझते ना कि मैं नहीं करूंगा, जैसे कहा कि मैं नहीं करूंगा, बस वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। बल्कि भागवत में आया है, कहा कि बाढ़म इति, मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, वहीं से आपकी प्रगति हो जाएगी। जरूरी तो नहीं कि आप कर पाए भाई। अवमानना करते समझते हैं, मैं करूंगा नहीं। एक छोटा सा और बड़ी रोचक बात है, प्रभुपाद जी थे उस समय इस मंदिर में, और एक भक्त को वहां के टेंपल कमांडर ने कहा कि क्या आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं? तो कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। तो फिर ये परंपरा आई है लोग सेवा नहीं करना चाहते। तो फिर प्रभुपाद जी के सामने बात आई, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन टेंपल कमांडर की बात नहीं मानूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यदि मैं आपको कहता कि आप मंदिर की सफाई करो तो आप करते? कि हाँ प्रभुपाद, मैं करता। तो क्या मेरे कहने में और टेंपल कमांडर के कहने में अंतर है कुछ? भाई आपसे कोई गलत काम तो नहीं करने के लिए कर रहा है ना, आपसे ये तो नहीं कह रहा है कि आप काला बाजारी करिए या 4 नियम को भंग कीजिए या कुछ और गलत काम तो नहीं कह रहा, भगवान की सेवा के लिए तो कह रहा है। आप बीमार भी नहीं हो, शक्ति है। तो हम कभी समझ नहीं पाते कि आज प्रभुपाद जी की आज्ञा अगर हमको बताई जा रही है किसी भक्त के द्वारा, तो हम अगर उस भक्त की अवज्ञा कर रहे हैं तो हम प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोला, हम आपको मानते हैं लेकिन हम जीबीसी को नहीं मानते। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने आपको कहा कि आप जीबीसी को मानो। जी भाई, जीबीसी का भक्त हैं वो तो प्रभुपाद जी को फॉलो ही कर रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बोल रहे। तो अगर मंगल आरती का नियम है, जप का नियम है, तो नहीं कोई कर रहा है तो प्रभुपाद जी की तो अवमानना कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो कह रहे हैं, ना मर्त्य बुद्धये आयुष असूयता, कभी मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मर्त्य बुद्धि का मतलब समझ रहे हैं? जैसे भाई यहाँ पे लोग मरते हैं, सभी लोग मरते हैं कि नहीं? सभी इंसान है। हाँ, हमारे गुरु जी भी इंसान है, थोड़ा एलिवेटेड होंगे, बस थोड़ा भक्ति जानते हैं। मैं तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कुछ भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से कितना कुछ ज्ञान मुझे प्रकाशित होता है हृदय में, बहुत सारी बातें। तो गुरु महाराज को क्या साक्षात्कार होगा हम तो कल्पना नहीं कर सकते।
मैं सोच रहा था कि कितनी अच्छी बातें हमें समझ में आती हैं, कितने अच्छे विचार मन में आते हैं। थोड़ा बहुत भक्ति, वो भी गिरती पड़ती हुई भक्ति, फिक्स्ड भक्ति भी नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, गिरती पड़ती कुछ भक्ति कर रहे हैं तो इतना अच्छा मन में पवित्रता हम महसूस करते हैं। तो महाराज जी के साक्षात्कार, अपने गुरु महाराज की बात करें तो क्या साक्षात्कार होंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमाया मतलब निष्कपट भजन, संततया कितने साल से भजन, और अनुवृत्य भगवान को प्रसन्न करने वाला भजन। तो कभी आप सोच ही नहीं सकते वो सोचते किस तरह से। मेरी बात समझना, इसीलिए गुरु महाराज की सेवा अगर आपको व्यक्तिगत मिले तो बहुत बहुत डर के सेवा करना चाहिए, बहुत डर के। क्योंकि ये बुद्धि हो गई कि ये मर्त हैं, ये हमारे आपकी तरह मरने वाले हैं, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये भगवान की बात है। क्योंकि फिर हम अपराध करना शुरू कर देंगे। अपराध हम उसी का नहीं करते ना जिससे हम जिनके बारे में भावना, सम्मान की भावना होगी। समझ रहे ना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु जी की सेवा नहीं करनी चाहिए भाई, ए बोल रहा हूँ तो ए ही सुनिएगा, बी मत सुनिएगा, ये बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा गुरु जी तो, प्रभु जी तो बोल रहे थे गुरु की सेवा करनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या ये बोल रहा हूँ? लेकिन ये देखना चाहिए कि सेवा करते समय याद रखना चाहिए कि नहीं, सीधे कृष्ण की कृपा की मूर्ति हैं, इनकी सेवा करना, जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ इनकी सीधे भगवान के पास आती। समझ रहे हैं ना मेरी बात ना? इसको मैं कई बार एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। कोई भक्त हैं अपने छोटा बच्चा लेके जाते हैं तो मैं जानबूझ करके चेक करता रहता हूँ, अरे कितना प्यारा बच्चा है आपको, तुरंत खुश हो जाता है, अच्छा मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। बार बार मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करता हूँ ऐसा। किसी के सर पे हाथ रख दूंगा हल्का सा, कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत आसक्ति, जानबूझ करके कि देखे कि अगर बच्चे को प्रसन्न करते हैं तो पिता कितना प्रसन्न होता है। ताकि ये बात याद रखिए कि गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। आप कभी देखना, खूब एक्सपेरिमेंट कर लेना, बस बच्चे को थोड़ा सा से, अरे कितना प्यारा बच्चा है, चाहे बच्चा प्यारा हो या नहीं हो, नाक भी बहती हो, लेकिन सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं कि नहीं। ये बात है, ये ध्यान रखिएगा। वैष्णवों को, भक्तों को, चाहे कोई नया भक्त भी, उसको भी आप सब प्रसन्न करते हो तो आपकी भक्ति बढ़ती है। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि क्या हमें सीनियर भक्तों को के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, तो प्रभु जी बोले किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीनियर भक्तों के प्रति नहीं करना चाहिए और जूनियर भक्तों के प्रति करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। खैर, न मर्त्य बुद्धि समझ में आ गया आपको कि ये भी मरते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञानी तो देखे और क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो भगवान की बात जानते हैं। असूयता, असूयता का अर्थ लिखा है नॉन एनवियस, इज इट नॉट? हाँ, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अरे इनको क्यों गुरु पूजा मिल रही है, मैं इनके आगे क्यों झुकूं, इनमें क्या ऐसी विशेषता है, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं। ऐसी बातें आ सकती हैं किसी के मन में। जैसे अगर आपको याद हो, इंद्र की पूरी संपत्ति चली गई थी, पता है क्यों? क्योंकि वशिष्ठ, क्षमा कीजिएगा, बृहस्पति आए थे और वो खड़े नहीं हुए, वो खड़े नहीं हुए। तो गुरु जी तो रोज ही आते हैं, क्या है ये सब अपराध है। और बृहस्पति जी भी गुस्सा नहीं हुए, चुप करके निकल गए, और उस अपराध के कारण सारा उनकी जो लक्ष्मी थी सब समाप्त हो गई। तो देख रहे हैं कितना सूक्ष्म है। क्या आप समझ रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत से हमें कितना फायदा हो रहा है? भक्ति की कितनी सूक्ष्म बातें हमको मालूम चल रही हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों ऐसा? सर्वदेव मयो गुरु, वो सारे देवताओं की मूर्तिमान रूप है। लेकिन प्लीज समझिएगा, गुरु मतलब वो नहीं जो आपको कहे कि भगवान निराकार है। वह व्यक्ति गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। जो भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से बताता है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेता है वह गुरु होता है। आगे भी आप पढ़ेंगे, प्रद्युम्न मिश्रा ब्राह्मण है और वह महाप्रभु से कहते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है। तो महाप्रभु कहते हैं मुझे तो कृष्ण कथा के बारे में कुछ पता नहीं है, आप जाकर के रामानंद राय से सुनिए। और रामानंद राय है कायस्थ, शूद्र जाति से, और महाप्रभु ने आदर्श से सिखा रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं और वो गृहस्थ हैं रामानंद राय, मैं उनसे सीखा हूं, आप उनसे आके सीखिए। बहुत बड़ी बात थी। आज आप भले कुछ न माने, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि एक ब्राह्मण जाकर के एक शूद्र से शिक्षा ग्रहण करे। तो महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कल एक बात उठ रही थी, कौन शिक्षा गुरु, कौन से? जो कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जानते हैं वो शिक्षा देने का अधिकारी।
अगड़म बगड़म कुछ नहीं होना चाहिए। कल एक भक्त बोल रहे थे कि माता जी लोगों को ब्रह्मचारी की क्लास नहीं सुननी चाहिए। अब उनसे पूछो ये प्रभुपाद जी कहाँ बोल रहे हैं कि किसकी सुननी चाहिए किसकी नहीं सुननी चाहिए? यही बोल रहे हैं ना, जय ही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। खैर, जो कृष्ण के बारे में जानता है उसे सुनना चाहिए। और ये जड़ स्वभाव तो रहेगा ही, बाथरूम सबको जाना ही पड़ेगा, गुरु जी को भी जाना पड़ेगा, स्नान करना ही होगा, बीमार पड़ता ही है व्यक्ति। प्रभुपाद जी को मैं कई बार बोल चुका हूँ, व्यक्ति ने इसलिए त्याग दिया क्योंकि प्रभुपाद जी चश्मा लगाते थे। मैंने कहा शुद्ध भक्त तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत है उसको, वैसे तो सुपरमैन बन गया शुद्ध भक्त। तो ये सब बातें होती हैं। शिक्षा गुरु के त जानी कृष्णेर स्वरूप, क्या हुआ, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। इसका अनुवाद मेरे को किताब देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं कुछ गलत नहीं जाना चाहता। इट इज जस्ट कि कुछ चीजें फिलोसफिकली गड़बड़ हो सकती है, अनुवाद तो समझ में आ रहा है। मनुष्य को शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति सोचेगा अच्छा हाँ मेरी दीक्षा गुरु तो कृष्ण के स्वरूप हैं, शिक्षा गुरु तो ऐसे ही बहुत सारे आते हैं जाते हैं, क्या है, लेकिन नहीं, शिक्षा गुरु के त जानी कृष्णेर स्वरूप, शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं देखना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु कौन है? दो शिक्षा गुरु हैं, एक है परमात्मा हृदय में और दूसरे हैं एक श्रेष्ठ भक्त जो भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं। बहुत सुंदर बात है। वहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर। और श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं, वे आदि उपदेशक हैं। बहुत सारी बातें कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। तो एक महान, जैसे सबसे अगर आपको बात समझ में आती है तो सिंपल सी बात है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं कि नहीं? ग्रंथ को दिए हैं, समझाते हैं, इसके द्वारा हम भगवान के तत्व को समझते हैं। और भगवान भी गोविंद के रूप में, गोविंद कृष्ण के रूप में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं? और उन्हीं की शिक्षा को बाकी सारे गुरु रिपीट करते हैं। ठीक है, अब ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको ठीक से लिखा नहीं गया बंगाली से, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ संस्कृत में, नैवोपयत्य पचितम कवयस्तवेशा ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतां शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं बंगाली प्यार में। जो बंगाली प्यार में कहा अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ, देखिए हृदय में अंतर्यामी के रूप में भगवान हैं, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट तो भगवान से नहीं समझ सकते, तो इसे चैत्य गुरु कहते हैं। हृदय में ज्ञान दे रहे हैं लेकिन उनसे सीधे नहीं ग्रहण कर सकते, इसीलिए उनके स्वरूप, उनके प्रकाश शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं, जो बताते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे माता हैं, उनकी सेवा करो। यही तो सब भक्त हमको बता रहे हैं कि नहीं? और जब इस प्रकार से सुन करके हम भक्ति करते हैं तो भगवान हृदय से भी अज्ञान नष्ट करते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे भगवान चुपचाप बैठे रहते, जब भक्ति नहीं करते तो भगवान चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ हमारे अगर पुण्य संचित होते हैं, कुछ ऐसा कुछ कई जन्मों के, तो भगवान हमें किसी भक्त से मिलाते हैं और वह भक्त हमको भगवान के बारे में बताते हैं और तब हम उसको स्वीकार भी करते हैं। अपने जीवन में घटित होता हुआ आप देख ही रहे होंगे। आप भक्तों से तो मिले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भक्तों से मिले क्यों और आप ही क्यों। आपके शहर में तो बहुत सारे लोग थे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? कई जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठा होता है तब व्यक्ति को भगवान कुछ कृपा करके बोलते जाओ वहां जाके उसे सुनो। सबको प्रेरणा तो नहीं दे रहे हैं, सबके हृदय में भगवान है ना। और जब हम भक्तों से श्रवण करते हैं, उनकी बात स्वीकार करते हैं, तब भगवान हृदय में और ज्ञान प्रकाशित करते हैं। क्या ये भी आप अनुभव किया? हाँ, हमको समझ में आती ही बात।
हर भक्त समझता है कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जपें, भक्तों को की बात सुन करके भगवान को प्रणाम करें, भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान की सेवा करें, जो कि हमें भगवान डायरेक्ट नहीं बताते हैं, भक्तों के माध्यम से बताते हैं, तो हमको फिर अब धीरे धीरे करके हमारा ज्ञान हृदय का नष्ट होता है। डज इट नॉट? अब वो ये कह रहे हैं ना, पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। ये श्लोक है 11:29-6, जो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो अनादि काल से इस जगत में हम हैं कि नहीं? अनादि मतलब कितना होता है माता जी? सोचना शुरू कीजिए, अनादि का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे अब जाइए और पीछे जाइए। हाँ, गलत। जिस दिन सृष्टि रची गई, यानी कि ब्रह्मा जी के 50 साल ना, यही ना, यही अनादि का अर्थ है। उससे भी पहले दूसरे ब्रह्मा जी की, उसके पीछे जाइए, उसके पीछे। अब आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कितने समय से हम दुख भोग रहे हैं। अब देख रहे हैं, अगर ये बात किसी भक्त को पता समझ में आ जाए तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। मैं इस श्लोक पर ठहर के व्याख्या करना चाहता हूं। देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कृपा है। अनादि समझ पा रहे हैं, धारणा नहीं हो पा रही है। 50 साल भी ब्रह्मा जी की हम सोचेंगे और उसके पीछे चले जाइए, और कितने ब्रह्मा आए चले गए, और हम लोग को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया ना कार्तिक प्रभु। हम, मतलब मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूं, नहीं कि तुम नीचे और मैं ऊपर, नहीं, हम सभी फंसे हुए ना जगत में। और हमको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना, हरे कृष्ण मंत्र, महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करने, सारे फॉर्मूले दिए जा रहे हैं कि नहीं? और इसकी वजह से हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे कि नहीं? तो क्या इसका प्रतिदान किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं कह सकता। हाँ, एक जरूर बात है, कह सकता है, अगर आप दूसरों को यही कृपा दें। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरों को भी भगवान के बारे में बताएं, और मतलब यही सबसे बड़ा प्रतिदान है गुरु के प्रति, और कुछ नहीं। किसी तरह उनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करें। इस उपकार की कोई आप वस्तुतः प्रतिदान कर नहीं सकते। कितने समय से दुख भोगते आए हैं और किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि कैसे जगत से बाहर निकल सकते हैं। बोलते हैं ना हम कि माता पिता की उपकार है, और उपकार है, हर जन्म में माता पिता का उपकार होता ही है। लेकिन सोचिए, अगर हम इस जन्म में वैष्णवों से नहीं मिले होते तो तब समझ लीजिए आप, फिर और कब तक फंसे रहते, कोई पता नहीं था ना। तब हमको समझ में आ गया हमारे पर कितना बड़ा उपकार है श्रील प्रभुपाद जी का और उनके अनुयायी भक्तों का। जो भक्त आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथ ला के दिया, वह तो महान वैष्णव नहीं था ना, सिंपल डिवोटी था, है कि नहीं? सिंपल डिवोटी था। लेकिन आप, उस सिंपल डिवोटी ने भी आपके ऊपर अनंत उपकार किया है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? उपकार तो है, जो भी भक्ति में लेके आया है, जिसने भी किताब दी है, भले उसको खुद को, हो सकता है उसने खुद भी किताब पढ़ी नहीं हो, ये भी हो जाता है। किताब बांटते हैं और पढ़ते नहीं है, लेकिन जो सामने वाला वो पढ़ लेता है। लेकिन ये सेवा बहुत गंभीर है, उत्साहित रहना चाहिए सेवा के लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो मूर्ख लोग नहीं, दिव्य कविगण, दिव्य कवि हो, यानी कि वर्णन करने में बड़े समर्थ हो, लेकिन और उनको समय भी खूब दिया जाए। कितना समय कह रहे हैं? ब्रह्मा जी की आयु दी जाए, फिर भी हे भगवान, आप परमात्मा के रूप में है, आप ही एक भक्त को शक्ति देते हैं आपको वर्णन करने के लिए। वह गुरु के रूप में प्रस्तुत होकर किसी जीव का कल्याण करता है। लेकिन देखिए, कल्याण करने की शक्ति उसमें खुद की नहीं है, वह भगवान की ही कृपा उस जीव को दे रहा है। ये ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी नहीं सोच रहे थे कि मैं कृपा कर रहा हूं, मैं कृपा कर रहा हूं और मैं कृपा नहीं कर रहा हूं। कृपा कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली मैं कृपा कर रहा हूं, लेकिन ये कृपा मेरी नहीं है। भाई, आप लोग कृष्ण हॉल में प्रसादम वितरण करते हैं कि नहीं? भाई, गौर आरती को चालू कर दे रहे हो, यहाँ उनको मैनेज नहीं हो रहा है।
मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर प्रसाद वितरण कर रहे हो तो क्या प्रसादम आपने बनाया है, लेकिन आप कृपा बांट रहे हैं कि नहीं? ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके प्रति भी तो लोग धन्यवाद करते हैं ना, जो प्रसादम देता है। बनाने वाला कोई और है, लाने वाला कोई और है, बांटने वाला तो है ना सामने। तो उतना भी नहीं करेंगे हम? प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, हम समझें इसको। और वह बहुत सुंदर बात पर है, देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर बात। तो शिक्षा गुरु ही भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। कब? जब वह भगवान का उपदेश आपके सामने प्रस्तुत करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ब्रह्मचारी का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, तो क्या वो भगवान के प्रतिनिधि हैं? नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं बोलते कि ब्रह्मचारी का सुनना चाहिए, कि गृहस्थ का नहीं सुनना चाहिए, कि सन्यासी का नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ भगवान नहीं बोलते हैं। जो कृष्ण के बारे में जान रहा है वो तत्ववेत्ता है। शिष्य भी कोई स्टैंपिंग नहीं है और गुरु भी कोई स्टैंपिंग नहीं है। गुरु का स्टैंप लगा के नहीं आया, जैसे मेरे ऊपर लिखा नहीं हुआ है गुरु ऐसा नहीं होता है। या शिष्य, देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन, कोई गुण होने चाहिए, उसके अनुसार व्यक्ति गुरु या शिष्य बनता है। समझ रहे हैं? गुरु मतलब वह भगवान की बात को ही सामने प्रस्तुत करे, अपने मन की बात को नहीं, तब वह भगवान का प्रतिनिधि। और आप सब लोग ऐसे हो सकते हैं। कृष्ण भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। आप कौन है? भगवान की कौन से दास? नित्य दास। कि ये बात दूसरे को नहीं बताई जा सकती, आसानी से बता सकते, और बातें बता सकते, और बात जैसे जैसे बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर श्लोक था। तो ये बता रहे हैं कि ये शिक्षा गुरु जो हैं वह भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। परमात्मा ही जब भगवान किसी पे कृपा करना चाहते हैं तो किसी वैष्णव से मिलाते हैं जो भगवान के बारे में उन्हें ठीक से बता सके। अच्छा, आगे वे श्लोक बता रहे हैं, इसी बात को व्याख्या कर रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। अब इस श्लोक में लिखा हुआ था पिछले वाले में, आचार्य चैत्य वपुषा, एक आचार्य के वपु, आचार्य के शरीर के रूप में, और चैत्य के रूप में। चैत्य मतलब परमात्मा के रूप में चैत्य गुरु, एक चैत्य गुरु और एक आचार्य गुरु जो सामने है। तो इन दो के रूप में भगवान कृपा करते हैं और इस कृपा का कोई प्रतिदान नहीं कर सकता। तो अब यहां बता रहे हैं 49 श्लोक में कि भगवान किस प्रकार से चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भक्त सतत रूप से भगवान की सेवा करता है, किस प्रकार से? भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भगवान का वचन करता है, पैसे के लिए नहीं, प्रीतिपूर्वक। भगवान क्या कह रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, उन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं, ये ना माम उपयांति थे, जिसके द्वारा उनको समझ में आ जाता है कि मैं कैसे भगवान के पास पहुंचूंगा। इसको थोड़ा समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र हम जप कर रहे हैं, जप करना लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है कि हरे कृष्णा करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज ही भक्त को आए, प्रणाम किए, सोचे डांट नहीं पड़ेगी, डांट पड़ना चालू हुई, क्यों जूम में क्यों नहीं आते, क्या बात है, क्या हो गया? मकान बन रहा है, मकान बन रहा है तो मकान खोलते हुए मर नहीं सकते? जानते मैं बहुत डांट लगाता हूँ। अभी सुन रहे थे, हाँ आऊंगा आऊंगा। अब वो क्यों? मैंने कहा 16 माला हो रही, हाँ हो रही प्रभु जी, दिन भर में हो रही है। हमने कहा तब तो बहुत अच्छी हो रही होगी आप, दिन भर वाली माला तो बहुत अच्छी। भाई तो महाप्रभु ने कहा है ना, कीर्तनीय सदा हरि वाली माला, सभी जानते। 8 माला सुबह हो रही, हमने कहा सुबह हो रही तो जूम में क्यों नहीं आ रहे हैं आप? अब तो ऐसा फंस गए हैं लोग कि झूठ बोल ही नहीं सकते। क्या प्रभु सुबह करते तो मोबाइल पे क्यों नहीं ऑन किया? प्रभु पैसे नहीं तो डेटा मैं डलवा देता हूं। फंस गए बच्चा। अब तो यही होगा कि प्रभु हम तो स्मार्टफोन यूज ही नहीं करते, बस यही झूठ होगा। यही हो झूठ चल सकता है, तो और कोई कारण नहीं है। हाँ, यही कारण, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। तो हम खाली बात कर रहे थे ये कि जब व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है तो उसका कारण क्या, भी क्लियर नहीं है उसका हृदय, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भगवान का धाम है क्या। कुछ लोग तो यही संदेह में रहते हैं कि क्या भगवान का धाम है या नहीं है। तभी तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। आज ही मुझे बता रहे थे एक भक्त तो जो साथ में आपके मित्र थे, नहीं पता नहीं, सीए कर रहे हैं, बता रहे 16 घंटे पढ़ते हैं, 16 दिन में नहीं, एक दिन में 16 आवर्स।
और सुबह 3 घंटा क्लास और शाम को 3 घंटा क्लास। हमारी क्लास कितनी देर होती है? मुश्किल से डेढ़ घंटा। एक्चुअली 2 घंटे में 15 मिनट कीर्तन होता है, उसको भी जोड़ लेते हैं, 2 घंटे से क्लास होती है ना, जोड़ लेते हैं ना उसमें। घड़ी को ऐसे घड़ी घुमाते हैं ना, घड़ी घूमना चालू हो जाते हैं। और उसमें भी तो आनंद ही है, भगवान के बारे में चर्चा करने में तो आनंद है। इतनी तपस्या कर रहे, होगा क्या? वही कुछ पैसे तो मिलेंगे और तो कुछ प्राप्त तो होगा नहीं। मैं खाली बोल रहा हूं कि लोग जो इस प्रकार से लगे हुए हैं, सबको भगवान बुद्धि योग दे रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे पास आओ? नहीं दे रहे ना। क्या आप कभी देखते हैं कितने लोग ट्रेन में इधर से उधर भाग रहे हैं? दिल्ली में आप मेरठ में जाइए, कहीं कहीं कितने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हरे कृष्णा करने से, भगवान की सेवा करने से। आज जैसे मैं भगवान को प्रणाम कर रहा था, मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। अरे भगवान बोल रहे बेटा तुम मुझे प्रणाम करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। मैं बहुत खुश हो रहा था, वाह क्या बात है। खूब लंबा दंडवत प्रणाम किया, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप प्रणाम तो करते ही हैं, लेकिन जब ये बात में याद रहे कि अरे भगवान बोल रहे हैं कि बेटा तू मुझको प्रणाम करेगा तो मेरे पास आ जाएगा, कितना सिंपल प्रोसेस है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। जो लोग भगवान के भक्तों से सही सुनते हैं, जो तथाकथित स्कॉलर हैं, वे गीता पढ़ेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि भाई प्रणाम भगवान करने के लिए कह रहे हैं, उसके द्वारा हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। क्या गीता केवल इस्कॉन के डिवोटीज पढ़ते हैं? और लोग भी पढ़ते हैं। क्या सब लोग भगवान के प्रणाम करते हैं? नहीं करते। प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि नहीं? तो हम खाली बोल रहे हैं इस बात क्योंकि ये सूत्र है, भगवान अंदर चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान का कंट्रोल रखे हुए, और जब हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तब भगवान अंदर से कह सकते हैं, हाँ, करेक्शन का नल खोल देंगे अंदर से तो ज्ञान का। अगर नहीं करेंगे भजन तो भगवान नहीं खोलेंगे, भगवान भी चुप, तुम भी चुप, तुम अपने घर कुछ, हम अपने घर कुछ ऐसा होता है ना। तो खैर तो विनोद की बात है, लेकिन ये समझ में आ रहा श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। क्या आप लोगों को अंदर से कोई ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ अब तक? कुछ भी नहीं समझ में आया? भगवान कृष्ण भगवान है, बहुत सारी बातें दिखता है कि जगत में दुख है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ भी कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। अरे नाम जप करते, ये भी नहीं लगा कि नाम जप अच्छा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जप अच्छे से कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान देते ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान नहीं दे? तो अब समझ गई श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ठीक। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिष्टानुभावितवान। अब यहां बता रहे हैं कि अब ये तो अंदर से दिया चैत्य गुरु के रूप में, और शिक्षा गुरु के रूप में भी भगवान ने ब्रह्मा जी को बाहर जाकर भी ज्ञान दिया। किसी किसी विशेष परिस्थिति में भगवान भी तो शिक्षा गुरु हुए हैं ना। अर्जुन के शिक्षा गुरु थे ना भगवान। और कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे महान आचार्य हैं, वो हमारे सामने आकर ज्ञान देते हैं, या और भक्त लोग, वैष्णव लोग हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी भगवान ने ज्ञान दिया। अंदर से तो दिया ही, लेकिन सामने आकर के भी दिया। आपको याद है ना, जब ब्रह्मा जी, याद है मतलब हम वहां पे थे नहीं, शास्त्र के अनुसार हमको याद है कि ब्रह्मा जी अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जान रहे थे कि मेरे कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्यों हुआ। तो भगवान ने तप शब्द सुनाया उनको, उन्हें तपस्या करी, और फिर भगवान उनके सामने भी प्रकट हुए। तो यही बोल रहे हैं, यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदेशानुभावितवान। भगवान जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान को ज्ञान, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब ये सब बातें जो हैं, ये चतुश्लोकी भागवत की हैं, जिसमें भगवान विष्णु इस समय ब्रह्मा जी के सामने हैं। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और वह ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जो कि भागवत कंडेंस्ड फॉर्म में कहा जाती है। 4 मूल श्लोक है भागवत के, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, उसी का विस्तार पूर्ण भागवत है। तो वहां पे भगवान इस बात को ज्ञान दे ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। क्या ये चैतन्यचरितामृत बहुत ऊपर से जा रहा है तो हम बंद कर दें, या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? भागवत भी आ गई ना, भागवत के श्लोक सामने आ गया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह ना केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। इसकी व्याख्या करने का अभी मेरे पास समय नहीं है, बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं,
वो तो जब हम जब दूसरे स्कंद में पहुंचेंगे तब व्याख्या करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गृहाण गदितम मया। भगवान कह रहे हैं सुनो, भगवान भी जब सामने है तो कृपा करने के लिए क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। अर्जुन को क्या बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंज मदाश्रय असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञाससि तत् शृणु। सुनो सुनो सुनो। यहाँ पे ब्रह्मा जी को दे रहे हैं ज्ञान, तो बाहर से शिक्षा गुरु के रूप में ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं? अंदर से तो भगवान ने बोला ये तपस्या करो कुछ करो, लेकिन बाहर आकर के बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाहर से बोलने सुनो, और कृपा कहां से कर रहे हैं, अंदर से। समझ रहे ना मेरी बात, कितना सूक्ष्म है। मैं बिल्कुल एक इन श्लोकों को खाली स्पर्श कर रहा हूं, तात्पर्य हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी, हम खाली आपको ये बस थीम बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान किस प्रकार से शिक्षा गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में कैसे काम कर रहे हैं। आप कार्य बाहर से कर रहे हैं, जब कर रहे हैं और भागवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, चैतन्यचरितामृत पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर से काम कर रहे हैं, अंदर से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे आपने सुना भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, जब हम जप करते हैं तो कभी कभी अचानक भगवान उसमें एक विशेष प्रकार के टेस्ट को प्रकट करते हैं, नहीं करते कभी, एकदम अच्छा लगता है कि क्या चीज है। हर वक्त समझता है इस बात को। कोई बाहर का व्यक्ति समझ पा रहा है? बाहर का व्यक्ति तो नहीं समझ रहा ना कि इस व्यक्ति को नाम जप करने में क्या सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी कृपा से जैसा मैं हूं, जैसा मेरा भाव है, जैसे मेरे गुण इत्यादि हैं, उनको तुम तत्व में समझ पाओगे। ददामि बुद्धि योगम तम, अभी पढ़ा था ना आपने। तो भगवान किस प्रकार से बाहर से भी काम कर रहे हैं, अंदर से भी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद वह कह रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अपने तत्व के बारे में बता रहे हैं। अहम एवासम एवाग्रे, इस सृष्टि के पहले मैं ही था। नान्यद यद सत असत परम, जब कार्य कारण कुछ भी नहीं था, इस जगत की सृष्टि हुई ही नहीं, उससे पहले भी मैं था। पश्चाद अहम यदेतच्च, इसके बाद जब सृष्टि हो गई तब भी मैं हूं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। तो कहने का अर्थ है सब भगवान अपने बारे में तत्व बता रहे हैं और ब्रह्मा जी को भी सुनने की आवश्यकता हुई, हमें सुनने की जरूरत नहीं है कि नहीं? इतने बड़े हो गए हम कि बड़े भैया, ब्रह्मा जी बड़े भैया हैं कि नहीं? पापा तो कृष्ण हैं, पितामह तो हैं, लेकिन सबसे बड़े भैया तो है ना। बड़े भैया को सुनना पड़ा, ट्यूशन लेनी पड़ी भगवान से, पिताजी से। हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जितना आप शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, चैतन्यचरितामृत पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा तो बहुत गलती कर रहे हैं भाई, बहुत गलती कर रहे हैं, तो बहुत सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये भी भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। फिर वो माया के स्वरूप के बारे में बता रहे रहते। अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथात्मः। तो भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में किसी भी वस्तु का संबंध अगर तुम मेरे से नहीं देख पा रहे हो तो ये माया के कारण है, अन्यथा हर वस्तु भगवान की ही है। यथा महंति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनुः प्रविष्टान्यो अनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तो कह रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से पृथ्वी मेरे शरीर में है कि नहीं है, और मेरे शरीर के बाहर भी है, तो उसी प्रकार से मैं हूं जगत में, उसके बाहर भी हूं। मैं केवल टच कर रहा हूं इन श्लोकों को, बस केवल ये बताने के लिए कि भगवान किस प्रकार से ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसको समझाने का यहाँ पे अवकाश अभी नहीं है। इसकी जब प्रवचन होगा तो टीकाओं के साथ कम से कम मान के चलाओ 10-15 दिन तो इसी में लग जाएगा इन 4 श्लोकों को समझने के लिए। और प्रभुपाद के बड़े लंबे लंबे तात्पर्य हैं। केवल यहाँ ये बात समझाई जा रही है फ्लो के रूप में कि भगवान किस प्रकार से ब्रह्मा जी को शिक्षा अपने बारे में दे रहे हैं, ये बात बोली जा रही। अब अगर कोई गुरु, कोई भी भक्त इन श्लोकों पे प्रवचन करेगा तो भगवान के अनुगत्य में ही प्रवचन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ग्रहण कर रहे हैं कि कोई भी शिक्षा गुरु है, कोई भी भक्त है,
उसको प्रवचन जो करना पड़ेगा वो आचार्यों के अनुगत्य में भगवान जिस भाव को कह रहे हैं वही प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब हमको वही लाभ प्राप्त होगा जो भगवान से सुनने से प्राप्त होता। जब भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मतलब मैं सभी का स्रोत हूं, तो मैं मतलब कौन? भगवान कृष्ण। मैं मतलब और कोई नहीं। तो कोई कहे अहम मतलब मैं मतलब आप और मैं और आप और ये सब व्याख्या नहीं, मैं मतलब भगवान कृष्ण। तो गुरु अगर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान के स्रोत हैं, और भगवान कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान, अब सभी के क्या बोल गया मैं, गुरु कह रहे हैं कि भगवान ही सभी कुछ के स्रोत हैं, और अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी का स्रोत हूं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए मैं कहूं, महाराज बड़े विनोद में कहते हैं मुझे पानी लाओ, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा मुझे रिपीट करना है, प्रभु जी को पानी नहीं, मुझे पानी लाओ, यानी मुझे पानी पीना है। क्या ये अर्थ है? मैं कहूं अनीश प्रभु मुझे पानी लाओ, तो उसके बाद ये भी बोलना शुरू कर दे, हाँ मुझे पानी लाओ, दूसरा व्यक्ति बोला मुझे पानी लाओ, क्या ये अर्थ है? ये परंपरा का अर्थ होता है? ये नहीं। तो अब मान लो मैं कहूं मुझे पानी लाओ, तो अनीश प्रभु कहेंगे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तब परंपरा गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान है, और गुरु क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान है। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में जाओ, गुरु क्या कह रहे हैं? कृष्ण की शरण में जाओ। तो कोई भेद नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी प्रमाणिक भक्त सुन रहे हैं तो यही अर्थ है कि आप कृष्ण से सुन रहे हैं। और प्रभाव भी वैसा देखते हैं, कितने लोगों को सुन रहे हैं, देखिए प्रैक्टिकल देख लीजिए, कितने लोगों को जीवन में सुना है, कोई जीवन में आलोक हुआ, कोई जीवन में परिवर्तन हुआ? आध्यात्मिक रूप से सोचिए, नहीं हुआ ना। और प्रामाणिक रूप से जब परंपरा का ज्ञान दिया जाता है तो हम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना परिवर्तन कैसे हो गया? हम तो कभी सोचे नहीं थे जीवन में साधु जीवन जिएंगे। बताइए गौर गोपाल प्रभु, डू यू थिंक? ये है परंपरा में ज्ञान का फायदा। सीधे भगवान से ही सुन रहे हैं, अगर हम किसी प्रमाणिक भक्त से सुन रहे हैं जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इसी संबंध में, यानी यहाँ पे इसका श्लोक का अर्थ ये है कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति के संबंध में, एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ इसके थे, एक अर्थ है कि भक्ति के संबंध में जिज्ञासु होना चाहिए। कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं, अन्वय, और व्यतिरेक मतलब कैसे मैं अपराधों से बचूं, ऐसा इस संबंध में हमेशा ही जिज्ञासा करना चाहिए, हर जगह जिज्ञासा करना चाहिए भगवान का उपदेश। तो ये सारे उपदेश हैं कि नहीं? भगवान शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं कि नहीं? और चैत्य गुरु के रूप में भी कार्य करते हैं, इसका भी व्याख्यान हमने सुना बुद्धि योगम वाले श्लोक से। मेरा इस समय केवल इतना ही स्कोप है कि मैं आपको फ्लो बता सकूं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, और आप उसको जरूर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से ज्ञान होएगा, और उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कभी आगे जाकर। अभी क्योंकि महाप्रभु के बारे में बातें करनी है, तो इसलिए हम 6 श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक श्लोक की व्याख्या कितनी अद्भुत है, केवल गुरु शब्द पे कितना व्याख्या कर रहे हो। उसके बाद ये श्रील बिल्वा मंगल ठाकुर जी की श्लोक को बोल रहे हैं, जिसमें वे अपने शिक्षा गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयं भरसम लभते जयश्री। तो कह रहे हैं किसको, कौन कौन उनके शिक्षा गुरु हैं? ये हैं बिल्व मंगल ठाकुर, महान वैष्णवाचार्य, और वह अपने शिक्षा गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। कौन शिक्षा गुरु हैं जरा देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, ये श्लोक इंटरेस्टिंग है। चिंतामणि, चिंतामणि की जय हो। ये चिंतामणि कौन है? वैश्या। थोड़ी सी कहानी बताऊंगा इस संबंध में। और सोमगिरी गुरुर में, सोमगिरी उनके दीक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु भगवान शिखिपिच्छ मौली, उनके शिक्षा गुरु कौन है? भगवान, जिनके सर के ऊपर शिखिपिच्छ मौली, शिखिपिच्छ का अर्थ क्या होता है? मोर पंख सहित, मौली मतलब होता है उनके सिर के ऊपर। भगवान कृष्ण उनके शिक्षा गुरु थे। यत पाद कल्पतरु पल्लव शेखिरेषु लीला स्वयं वर रसम लभते जयश्री। कह रहे हैं कि उनके चरण कमल
उनके चरण कमल जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, और उनकी छाया में जय श्री मतलब श्रीमती राधा रानी नित्य संगनी के रूप में दिव्य सेवा का सदन करती है। तो यहाँ ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? क्यों कोट किया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनके शिक्षा गुरु कौन है? साक्षात कृष्ण। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी किसी विशेष परिस्थिति में भगवान स्वयं भी शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं। छोटी सी मैं कथा बताऊंगा कि बिल्वमंगल ठाकुर जी बहुत ही एक वैश्य में बहुत आसक्त थे, उसका नाम था चिंतामणि। और वो इतने आसक्त थे कि एक दिन घोर अमावस्या की रात थी और नदी में बहुत बाढ़ आ रही थी, तो उनको पार करना था, तो वह एक वस्तु को पकड़ के पार कर गए। और जब वह बाहर उस दूसरे तट पे पहुंचे तो देखा वो लाश थी। और उसके बाद वो उधर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद वो आगे भागे भागे भागे, और ऐसा सुनते हैं कि जो घर था उसका दरवाजा बंद था, तो वह कुछ पकड़ के चढ़ गए। रस्सी लटकी हुई थी, रस्सी नहीं वो सर्प था। बट मुझे बड़ा अजीब सी बात ये लगती कि सर्प ने कुछ किया नहीं उसको पकड़ा तो सर्प ने कुछ किया नहीं, लेकिन जो भी रहा उनका इतना राग था कि वो ध्यान नहीं दिए। तो और काफी चोट भी लगी, मतलब इतना गिरते पड़ते पहुंचे थे। तो जब चिंतामणि के पास पहुंचे तो चिंतामणि ने कहा कि जितनी आसक्ति तुम्हें मुझ में है, यदि इतनी आसक्ति भगवान कृष्ण में होती तुम भगवान को प्राप्त कर लिए होते। तो ये सुनना ही था कि बस उनका दिमाग पूरा घूम गया। इसीलिए वो चिंतामणि को प्रणाम कर रहे हैं। कितने महान वैष्णव है। इनकी कृति क्या नाम था उसका? कर्णामृत। यस, कर्णामृत प्रभु, कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत को स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रवण किया करते थे। इतना उच्च कोटि का ग्रंथ था। चंडीदास और ये बिल्वमंगल ठाकुर की रचनाओं को इतने महान वैष्णव हुए। और हम सुनते हैं कि 700 साल वह वृंदावन में रहकर भजन किए थे। 700 ईयर्स। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? क्या आप सोचते हो कि जो भी कुछ बोलोगे हम आप पे बात विश्वास कर लेंगे? लेकिन वैष्णव से सुना है, प्रामाणिक भक्त से सुना है ये बात। 700 साल रख भजन किया। और फिर आगे कथा बहुत सुंदर आती है कि वो आए, निकल गए वृंदावन के लिए विरक्त होकर के। तो रास्ते में एक बहुत सुंदर ब्राह्मणी को देखा, तो उसको भोगने की इच्छा हो गई उनको। तो फिर वह उस व्यक्ति के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके, समझ रहा था कि भक्त है, वैष्णव है, जो भी है, तो क्या इच्छा पूर्ण करें? तो क्या आपकी क्या इच्छा है, कैसे सेवा करने? कहते हैं मैं आपकी पत्नी को भोगना चाहता हूँ। तो बड़ा अद्भुत सी बात है। और उन्हें भी स्वीकार कर ले कि हमारे गेस्ट हैं, जो भी कुछ हमें इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तो लेकिन जैसे ही वो उनको देखे तो उनसे बोले कि आप कुछ दीजिए। क्या चाहिए? तो कहते आपके जोड़े की पिन दे दीजिए। एकदम से उनके मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने चला और ऐसा कर दिया। और उस पिन, दोनों पिन से अपनी आंखें फोड़ ली कि आंखें ही मुझे बर्बाद कर रही हैं। ऑब्वियसली ये सब करने की जरूरत हमको नहीं है, बिल्वमंगल ठाकुर जी ऐसा कर लिए थे, लेकिन ऐसा किया। वो अंधे हो गए थे। और फिर वो वृंदावन पहुंचे तो स्वयं कृष्ण ही उनका हाथ पकड़ के चलाते थे। भाई ये ए बोल रहा हूं तो ए ही सुनना, बी नहीं सुनना। आंखें फोड़ लेने से कृष्ण नहीं मिल जाते। भाई ये मत कर लेना कि कोई आंखें फोड़ लो अपनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक विशेष उनकी बात थी जीवन में, इस प्रकार से घटित हुआ उनके। तो आगे जाकर भगवान कृष्ण उनको इस प्रकार से दर्शन कराते थे वृंदावन के विभिन्न स्थलों का। तो मैं खाली एक बात कह रहा था कि वहां भी भगवान कृष्ण उनकी शिक्षा गुरु के रूप में, तो इसलिए श्लोक यहाँ पे रखा गया है। देखिए होता क्या है, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, तो उसका फ्लो थोड़ा समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बात हो क्या रही है। बस इतना ही हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। तो कह रहे हैं कि जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे। जो जीव है वह साक्षात परमात्मा का स्वरूप नहीं देख पाता। आप देख पा रहे हैं परमात्मा को? हम नहीं देख पाते। हमको तो नहीं पता ना भगवान को हम सुखी कैसे कर सकते हैं। इसलिए वह एक मुक्त भक्त के रूप में, महांत स्वरूप है, महान भक्त के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। कहीं कहीं विशेष परिस्थिति में गुरु स्वयं कृष्ण हो सकते हैं। जैसे कि भी आपने यहाँ सुना ना, भगवान कृष्ण शिक्षा गुरु थे किनके? बिल्वमंगल ठाकुर जी के।
ब्रह्मा जी के। हम तो ब्रह्मा नहीं है ना, कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि हम ब्रह्मा हैं, ये ब्रह्मा जी की कंपटीशन में कि हम ब्रह्मा जी बन जाएंगे अगले, तो हमारी स्थिति है नहीं। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। हमारे गुरु महाराज से बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे ये श्लोक जो पीछे लिखा हुआ था कि जो मेरा लगातार प्रीति पूर्वक भजन करता है उसके हृदय में मैं ज्ञान देता हूँ। तो कहे तो फिर गुरु जी की स्वीकार करने की क्या जरूरत है? तो पहले अभी देखिए कि क्या हम लगातार भगवान की सेवा में लगे हैं, क्या हम प्रीतिपूर्वक भजन कर पा रहे हैं? इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के अनुगत्य होना होगा जो प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा हो सतत, उसको पता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती। हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद जी को स्पष्ट पता है कि 16 माला का जाप करने से, 4 नियमों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। जब ये प्रभुपाद बोल रहे हैं तो ये समझिए कि भगवान आपको बोल रहे हैं। और इस दुनिया में भी तो देखते हैं ना, एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। अभी हमारे गौ माता में हम लोगों ने कुछ धोती कुर्ते का बिजनेस भी शुरू किया है भक्तों की सेवा के लिए, कि उन लोगों को लोई बाजार नहीं जाना पड़े और बहुत ही कम मार्जिन पे लोई बाजार से कुछ लक्ष्मी कम में ही उनको प्राप्त हो जाए। तो एक भक्त वहां गए थे कुछ और वस्तु लेने के लिए, और वहां भक्त लोग बात कर रहे थे, उन्होंने उस जो से भी कॉस्ट प्राइस थी वो बता दिया, और फिर उन्होंने कहा कि वहां के व्यक्ति ने बता दे नहीं रहा है, तो मैंने कहा ठीक है दे दो, आप जो बोला है वो दे दो। आप समझ रहे हैं, जो मेरे प्रतिनिधि ने बोल दिया अब दे उसको, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रेट कम है क्यों ज्यादा है। ये होता है कि नहीं? आपके प्रतिनिधि जो होते हैं, जो नेगोशिएशन करने जाते हैं, जो नेगोशिएट कर लेते हैं, मालिक उसको बोलता है हाँ ठीक है आपको दे दिया है तो कोई बात नहीं, कर दो। कई बार आपने देखा है ना शॉप में ऐसा होते हुए, माता जी लोग तो इसी फेर में रहते हैं, कुछ कम करो कुछ कम करो कुछ कम करो है कि नहीं? ये देखे हैं कि नहीं होते हुए? भारत के प्रधानमंत्री या जैसे मान लीजिए भारत के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जाके जो भी डिसाइड कर लेते हैं आपस में, मान लेते हैं ना पीछे, होता है कि नहीं? तो यही बात प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्यत्र भागवत में भी। तो जो बात वो कह रहे हैं वो मनगढ़ंत तरीके से नहीं कह रहे, ये विश्वास लेके अपने जीवन में चलना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो 16 माला करने के लिए बोलता हूँ, भाई प्रेरित करता हूँ कम से कम 16 माला करो, आपका टिकट पक्का हो जाएगा। आगे एक्स्ट्रा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 16 से नीचे नहीं आई, इतना तो जरूर कीजिए, चाहे रो के कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए। केवल भजन ही रो के होता है कि और सारे काम बड़े हम हंस हंस के करते हैं। नौकरी तो बहुत खुश होकर करते हैं ना हम। शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो नौकरी बड़ा प्रसन्नता से कर रहा हो, है कि नहीं? और वाकई हम जब करके भक्ति करके प्रसन्न होते हैं। कह रहा हूं उधर ज्यादा नहीं जाते, बस खाली बात ही कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु के रूप में भगवान ही हमारे जीवन में आ रहे हैं। कोई भक्त बता रहा है कि बेटा तिलक लगाओ, जब करो, भगवान को प्रणाम करो, तो ये भगवान की ही आज्ञा है, भगवान से अलग नहीं है। मैं फिर से बात कहना चाहता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आप आगे पढ़ेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं तब भी तुरंत चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान भी उनको कहते हैं आप स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंदर ट्रेनिंग प्राप्त कीजिए। ये नहीं कहते अब तुम मेरे पास आए हो तो अब ये लोग तो क्या सिखाएंगे तुमको, मैं सिखाता हूँ। एक भक्त आए महाप्रभु के गुणगान कर रहे थे, तो महाप्रभु कहते हैं मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, अद्वैताचार्य से मैंने ये सीखा है, श्री रामानंद दास से ये सीखा है, नित्यानंद प्रभु ये है वो है, सारा क्रेडिट भक्तों को दे दिया, उनके पास जाओ। वो अन्य भक्तों को थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास कर रहे थे। महाप्रभु से कहा नहीं, ग्रहण कर रहे ना इस बात को। तो शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण महंत स्वरूप है, भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें भगवान के बारे में बात समझाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। और भक्त जो है, जो गुरु भी है, वह कभी स्वयं नहीं सोचते कि मैं गुरु हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, गुरु कभी यह नहीं सोचते कि मैं गुरु हूं। भले वो बाह्य रूप से आचरण भी कर, क्यों मंगल आरती नहीं आया, जब क्यों नहीं किया, वो डांट भी लगा सकते हैं, लेकिन वह हमेशा इसी भावना में रहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं। अगर आप किसी भी शुद्ध भक्त को पूछें, प्रभु जी आप क्या शुद्ध भक्त हैं, क्या आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, तो बोलेंगे कि हाँ मेरे उसमें कार्ड में दिखा नहीं, लिखा हुआ है भगवत प्रेम प्राप्त। कोई लिखेगा, कोई भक्त कभी नहीं बोलेगा आपको, कभी नहीं बोलेगा कभी नहीं बोलेगा कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, आप मेरी शरण में आई, ऐसा कुछ नहीं बोलते। लक्षणों से देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उद्यत है, उससे समझ में आना चाहिए कि भक्ति में कितना बढ़ा चढ़ा है।
बाकी कोई भक्त नहीं बोलेगा। कभी प्रभुपाद जी को पूछ लीजिए, प्रभुपाद जी डू यू हैव लव गॉड, डू हैव दिस एंड दैट, नहीं मैं तो भगवान का एक तुच्छ सेवक मात्र हूँ। याद है ना प्रभुपाद जी किसी ने पूछा था क्या आप भगवान हो, रिपोर्टर ने, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर प्रभुपाद जी रुके, फिर लौटे, कहते नहीं मैं गलत बोल गया, मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो क्या प्रभुपाद खाली प्रयास कर रहे हैं? वाकई सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा भक्त हमेशा नम्र भावना में रहते हैं। तो समझ लीजिए फिर भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, और मेरे सामने कोई भी जो आ भी रहे हैं, मेरे शिष्य भी हैं या स्टूडेंट भी हैं, वो भी भगवान के हैं। मैं तो मैं सेवा कर रहा हूँ उन्हें भगवान से कनेक्ट करने की, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैष्णव नेवर थिंक्स दैट ही इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एनीबॉडी। मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो बोले कि पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी ए स्पिरिचुअल मास्टर। लोग मुझे अब उनका गुरु कहना शुरू कर दिए, मतलब वह नहीं मान रहे कि किसी गुरु हैं। कितनी नम्र भावना है, कितना अच्छी बात है। समझ रहे ना मेरी बात? अगर आपका कोई नाम पूछे, अपने फोन में लिखे कि प्रभु जी का नाम क्या है, शुभ कृष्ण प्रभु नहीं बोलना चाहिए, शुभ कृष्ण दास जोर से बोलना चाहिए, दास। हमारी प्रमेस्टी ही रहती है कि वो फोन में लिखे शुभ कृष्ण प्रभु, उसके आगे जी भी लगा दे, प्रभु जी 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 जी। लेकिन यही भावना में काटनी, क्या लिखना है? शुभ कृष्ण दास एंड नॉट इवन जी दास। आज फोटो नहीं है, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कोई भी प्रणाम करता था वो स्वयं प्रणाम करते थे, कहते दास सुस्मी, मैं दास हूं, आपका सेवक हूं। ये भावना ही भक्त की मूल भावना है, उसकी भावना यही रहेगी। लेकिन जो शिष्य है उसकी भावना ये रहेगी कि कृष्ण के ये कृपा मूर्ति है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो अब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं देखिए, किस प्रकार से गुरु कृपा करते हैं। ये श्लोक भागवत का रखा गया। अब देख रहे हैं भागवत बंगाली पे यार, फिर भागवत, फिर बंगाली पे यार, फिर भागवत। भागवत से बच नहीं सकते आप। इसीलिए भागवत जो समझता है उसके लिए ये चैतन्य समझना बड़ा आसान, लेकिन श्लोक बिल्कुल कठिन नहीं है। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसको बोला जाए जरा, मेरे पीछे बोलेगी, सब लोग पीछे बोलेगा। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक क्रमांक कौन सा है? 11, 26 का है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ततो दुसंगम उत्सृज्य, अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे दुसंग का त्याग कर देना चाहिए, जो गलत संगी हैं। दुसंग मतलब स्त्री में आसक्त और मायावादी, जो भगवान के नितांत अभक्त हैं, अभक्त हैं, भक्त नहीं है, जो कह रहे निराकारवादी हैं, ऐसे लोगों का संग त्यागना चाहिए। और भोगों में जो बहुत आसक्त हैं, उत्सृज्य मतलब बिल्कुल त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। यहां तक ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि व्यक्ति एक पिंजरे में बैठा हो जिसमें सब तरफ अग्नि हो, वह सहन कर ले, लेकिन अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया। और ये देखिए, भगवान ने बोला था ना कि क्या चीज नहीं करनी है ये सीखना है, और क्या करना है ये सीखना है। तो अब मैं रूम बंद कर लूं तो कहते हैं ना, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है उसे सत्सु भक्तों के संग में सज्जेत, उसमें आना चाहिए।
संत एवा अस्य छिन्दन्ति, एवा मतलब निश्चय ही, संत ही अस्य इसके, इस व्यक्ति की जो शुद्ध होना चाहता है उसको काटते हैं, उस व्यक्ति को नहीं काटते। छिन्दन्ति मन व्यास, मन की जो गंदगियां हैं वो उसका छिंदन करते हैं। कैसे करते हैं? जरूर वो अपने हाथ से एक प्रकाश निकालते होंगे, उससे मेरे सारा मन पवित्र हो जाता होगा। देखो मेरे हाथ से निकल रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को हैलोजन? नहीं, उक्ति भी, उक्तियों के द्वारा। उक्ति का मतलब समझते हैं आप? वाणी। अज्ञान जो है वो मन का, वो हाथ के प्रकाश से नहीं जाएगा। और कभी कभी देखो और क्या से लोग धोखेबाजी करते हैं, चार्ट फोटोशॉप के द्वारा लाइट निकाल देते हैं। गुरुजी के हाथ से लाइट तो नहीं निकल रही है, फोटोशॉप से निकलवा देते हैं और सोचते हैं हाँ गुरुजी के हाथ से लाइट निकल रही है, इससे मेरा बिजली का बिल बचेगा जरूर। गुरुजी का फोटो लगाऊंगा, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, और वाकई ऐसे लोग हाँ हमारी गुरुजी की फोटो से बहुत निकलता है, तो वही राग तुम्हारे दिमाग में भी घुस गई है। वो समझ रहा है राग निकलती, कोई समझ में नहीं आ रहा गुरुजी का किस लिए करते हैं। और जब मैं बातें बोल रहा हूँ, पब्लिक में सुन रहा होगा ना, तो बहुत गुस्सा हो रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैं बहुत अपमान कर रहा हूँ। अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपको धोखे से बचा रहा हूँ। गुरुजी आप राख निकाल के आपके दिमाग में राख भरने के लिए नहीं है। गुरुजी क्या लिखा है, देखिए श्लोक क्या लिखा हुआ है, छिन्दन्ति मनोव्यास, मन में जो गंदगियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो काटते हैं उसको। सज्जन होते हैं साधु लोग। और कठोर लगती है बात, नहीं कठोर है नहीं। अगर व्यक्ति थोड़ा सा सुलझा हुआ हो तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा बातें सुनकर। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से, अब ये क्या कहने का अर्थ क्या, वही श्लोक क्यों रखा गया है? व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे वैष्णवों को शिक्षा के रूप में स्वीकार करके उनसे श्रवण करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? बुरा संग छोड़ करके सही संग में रह करके सुनना चाहिए। आप बड़े हंसेंगे इस बात पे, एटलीस्ट मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगा। आज एक व्यक्ति नौकरी के लिए आए और वो दिल्ली से हैं, और वो उनकी हिंदी ऐसी ही है जैसे मेरी हिंदी, और उनकी अम्मा की हिंदी ऐसी लग रही थी साउथ इंडियन। मैं कंफ्यूज हो गया, देखने में साउथ इंडियन नहीं लग रही थी। मुझे थोड़ा सा संदेह हो गया कि वाकई इनकी माँ है या नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ तो मेरी माताजी भी वैसे हिंदी बोलती है, आप लोग भी सब वैसे हिंदी बोलते हैं। अब मैं एकदम साउथ इंडियन की तरह हिंदी बोलने लग जाऊं तो आप लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है ना? मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ एक अलग तरह से ना, यू विल फील स्ट्रेंज। जैसे मैं मान लो तेलुगु बोलूंगा तो मेरा एक्सेंट अलग होगा ना आप लोगों से। तो अब वो ने कहा कि नहीं, मैं जिन माताजी लोग संग कुछ समय से रह रही हूँ, कुछ समय से ही वो सब साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन वे में हिंदी बोलती हैं, इस कारण से मैं भी बोलने लग गई। और वो यंग माताजी नहीं है, बुढ़ी हैं, मतलब 50-60 साल की होंगी। मैं देखिए बात केवल लौकिक है, लेकिन एकदम मैं हिल गया। मैंने कुछ समय रहने से इनकी हिंदी इतनी परिवर्तित हो गई कि साउथ इंडियन जैसी लग रही है। अगर मैं अभी बुलाऊंगा ना, आपको बिल्कुल लगेगा कि साउथ इंडियन है, या मैंने कहा हिंदू है कि क्या है, मुझे लगा क्रिश्चियन तो नहीं ना, क्या है, समझ नहीं आ रहा था। अजीब सी हिंदी। ये है संग का प्रभाव। कुछ दिनों के संग से व्यक्ति की भाषा चेंज हो जाती है, शक्ल और सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ततो दुसंगम उत्सृज्य, उत्सृज्य बिल्कुल दूर से ही त्याग देना चाहिए। और सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, भक्तों के संग में जाना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हमारे हलदर महाराज बहुत सुंदर सिखाते हैं। तथो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। मैं कुछ इनका कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से गाते, बहुत अच्छे से गाते। कई बार इसको है कोट करते हैं। हृदय में कृष्ण की इच्छा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा का एकमात्र कारण है संग, सत्संग, भक्त संग। तो भक्तों के संग में आकर के क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, और इसी को द्वारा मुक्ति का द्वार खुलता है। और वो अगले श्लोक में व्याख्या हो रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है ये किसकी उपदेश है? कपिल देव जी का। जो भगवान 11वें स्कंद में बोल रहे हैं उससे कुछ अलग शिक्षा कपिल देव नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान एक अवतार एक उपदेश देंगे, कपिल देव कुछ और बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण के कहेंगे वो तो अवतार हैं, मैं अवतारी हूं, मैं कुछ नई बात बोलूंगा। ऐसा होता है क्या? सारे अवतार, सारे गुरु एक ही बात बोलते हैं। एक व्यक्ति बोला आपके कौन के लोग सब एक ही बात क्यों बोलते हैं? हमने कहा तो बात ही एक ही है, तो एक ही बात बोलेंगे। कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं,
हर जगह जाते हैं 4:30 बजे मंगल आरती क्यों होती है? मैंने कहा भाई ये प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है। आपको कभी ऐसा लगा किसी भी इस्कॉन डिवोटी को पूछेंगे भगवान कौन है, कोई अलग उत्तर आएगा? कोई अलग उत्तर तो नहीं आएगा ना। उत्तर अलग क्यों सुनना चाहते हो? खैर, बहुत सुंदर श्लोक है, ये सब मेरे पीछे गाइएगा। सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, तां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। कितने समय से व्रत कर रहे हैं आप लोग? आज करना में प्रभु आज प्रसाद नहीं बनाए क्या? दोपहर पूरा खत्म हो गया ना प्रसाद? इसमें इन लोग का भी कुछ रोल था ना खाने में? हाँ ठीक। सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, तां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपर्ववर्तनी। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अनिश प्रभु उसके फाइल चेंज करनी पड़ेगी, वो सब बंगाली वाले से कठिनाई हो रही बोलने में। प्रभु उसका ऑन कर दीजिए, इट्स नॉट चार्जिंग है। एक बार फिर से प्रयास कीजिए। सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविद। संविद मतलब बहुत अच्छे से समझना, वेद मतलब समझना और संविद मतलब बहुत अच्छे से समझना। तो भगवान कह रहे हैं सताम, सताम मतलब भगवान के भक्तों के प्रसंग संग में आकर ही मम वीर्य संविद। मम वीर्य मतलब मेरी शक्ति या मेरी महिमा। भगवान कह रहे मेरी महिमा भक्तों के संग में आकर ही ठीक से समझ में आती है। ये तो समझ ही रहे होंगे कि भगवान कृष्ण को मोटा मोटा जानते थे, हाँ हाँ कृष्ण है, लाला है, दूध क्या जन्माष्टमी मनाते हैं, मनाई होगी सबने, लेकिन उस प्रकार से तो नहीं जान पा रहे थे ना जितना इस प्रकार से क्लास में आने के बाद जान पाते हैं। ये देख रहे हैं ना, शास्त्र पे विश्वास होता है जब शास्त्र को जीवन में जिए और अब देखें कि हाँ ये फल ऐसा फलीभूत होता है इस प्रकार से। अच्छा, भगवान की बात समझ में आती है। भक्तों को क्यों समझ में आती है? क्योंकि भक्तों को समझ में आई है। जिसको खुद ही समझ में नहीं आया है वो आपको क्या समझाएगा? जिसको खुद ही पता नहीं कि भगवान का आकार क्या है, वो आपको तो यही बता देगा भगवान निराकार है, तुम किसी को भी भगवान मान लो, फिर तो हो गया। लेकिन जिसको पता है कि कृष्ण भगवान है वो व्याख्या कर पाएगा। बड़ा उसे गंभीर बात है। प्रभुपाद जी कुछ लोग संग बैठे थे और उन्होंने बोला कि भगवान कौन है? सीधे प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है? हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन ये नहीं पता कि भगवान कौन है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम चीटिंग कर रहे हो, फिर तो तुम धर्म के उपदेशक क्यों बन रहे हो? तुमको यही पता नहीं कि भगवान कौन है। फिर सरस्वती को बुलाया, क्या नाम है उनके माता जी का? सरस्वती की माँ का नाम क्या है? यमुना माता जी नहीं, मालती माता जी की लड़की, एकदम छोटी बच्ची, मैं समझता हूँ 3-4 साल की होगी। बोला भगवान कौन है? कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। 5 साल की बच्ची को भी पता है कि भगवान कौन है। यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसरों को पता नहीं, तो यानी कि बड़े बड़े प्रोफेसरों से समझ नहीं आएगा कि भगवान कौन है, भक्तों से समझ में आएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सताम प्रसंगाद मम वीर संविद। एक भक्त बता रहे थे कि पूरा गीता, ईशोपनिषद, वेदांत सूत्र सब पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े ईशोपनिषद तब समझ में आया कि ईश है कौन। ईश मतलब भगवान कृष्ण। आश्चर्य होता है ना। अरे भाई तात्पर्य नहीं भी है तो अनुवाद तो समझ में आ रहा है, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का स्रोत हूं, और वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कितना आसान और सहज है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जो समझने वाला है वो समझने देना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण क्यों नहीं समझने देना चाहते हैं? क्योंकि ठीक से समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि भक्तों के आश्रय में नहीं है। एकदम प्रत्यक्ष देख रहे ना होते हुए,
अच्छा समझ में तो आई। और क्या कह रहे हैं, भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, कानों को बहुत अच्छी लगती है कथा। वो कथा जो परंपरा में प्राप्त होती है वह अच्छी लगती है, प्रामाणिक भी होती है, और वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हृदय में बैठे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं बोलूं आपको कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये सही बात है ना? तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि कृष्ण भगवान है तो अंदर बैठे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये सही बता रहा है, सही सही दिशा दे रहा है। अच्छा, आप भगवान के नित्य दास हो, सही बात है। तो जब मैंने आपको बताया तो भगवान भी अंदर से प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है? ये आगे भागवत में भी आएगा। वह सिद्धांत जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्त प्रसन्न नहीं होते, तो थर्ड क्लास है, यूजलेस है, कौवों का तीर्थ है, ऐसा बात है नारद जी बोलते हैं। या जैसे कौवे खट्टे होते गंदी जगह, वैसा स्थान है जहाँ जिसको भगवान नहीं पसंद करते, वैष्णव पसंद नहीं करते, उस सिद्धांत का क्या मतलब है? सिद्धांत है ही नहीं। तो कह रहे पहले चीज की भवंती हृतकर्ण रसायना कथा, हृदय को बहुत पहले कान को अच्छा लगता है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, और हृदय को अच्छा लगता है। हृदय को कब अच्छा लगता है? जरा विचार कीजिए। जब कोई बात हम सुनते हैं और हमको बड़ी अच्छी लगती है तो सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं? ठीक। और जब आप उस पर विचार करते हो उसके अर्थ पे, तो मन को अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे आज हमने करना मित्रों को हृदय से बोला, प्रभु जी बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, आपको बहुत बुरा लगा ना सुन के? अच्छा लगा, हर एक को अच्छा लगता है। नहीं, मैंने दिल से बोला बहुत अच्छा प्रसाद बनाया सुबह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई, बहुत अच्छा। तो आप कुछ अच्छा बोलेंगे तो आप, कोई भी आपको अच्छा बोलेगा तो कान में अच्छा लगता है ना, अच्छी बात। आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए यहाँ पे, तो हम बोलते उस कान में सुन। अब उसको, उस बात पे अपने विचार कोई करता है तो उसको और भी अच्छा लगता है। क्या आप लोग जीवन में घटित होते हुए नहीं देखते? भागवत में या आप कोई और बात ऐसे भी परम श्रीमान गौरांग प्रभु ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया। अब मैं बोल रहा हूं सुंदर प्रवचन क्या, वहां तो अच्छा लगा ही, लेकिन अब जब हम उस पर विचार करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए उन्हें कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति में आया तो वह जितना भी परिवर्तित हुआ वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे, और वो चाहे कितना भी धीरे धीरे परिवर्तित हो, लेकिन हमें वो इसलिए सुंदर है क्योंकि वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? Even if a person is gradually transforming in bhakti, he is beautiful because he will be fully transformed. समझ में आई? अब आप इस पे विचार करेंगे तो हाँ, बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी। जो लोग मननशील होते हैं वो स्मरण करते हैं इस बात का। अरे आप लोगों में रोज ही बोलता रहता हूं ना कि भाई जब आप लोगों का मन भगवान पे नहीं है, लेकिन आप जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर आप बोलते हैं तो भगवान का मन आपके ऊपर है कि भाई ये बहुत खराब व्यक्ति है, इसको तो मैं बंटा धार करके रहूंगा। यही सोचते हैं भगवान? क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो आप सुनते हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना कि भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा। और जब आप जब करेंगे और इस बात पे विचार करेंगे तो और अच्छा लगता है, मैं जब करूंगा भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे। इज इट नॉट? ये होता है कि नहीं? जो कथा में सुनते हैं क्या बात कभी याद नहीं आती? बिल्कुल आती है। हाँ, कितनी अच्छी बात बोली, कितनी अच्छी बात बोली। ये आप देखिएगा जब सुनते रहेंगे ना, तो यही बात दिन भर घूमती रहती। दिक्कत ये होती है कि हम उसकी चर्चा नहीं करते। आज मुझे हंसी आ रही थी, एक हमारे भक्त हैं, उनको दूसरे भक्त ने कहा थोड़ा झगड़ा कर लिया उससे, तो उसी बात को मंथन किए जा रहे हैं, कैसे उन्हें बोला, देखो मैं ऐसा हूं और उसने ऐसा कैसे बोल दिया उसने। वहां तो हम उसको भागवत क्लास की तरह नहीं भूल जाते, भूलते हैं ऐसा? चर्चा करेंगे, उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे, उसने ऐसा बोला, उस शब्द का ये अर्थ था, देखो उसको ऐसे कहना चाहिए था। मैं हंस रहा था, मैंने कहा जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद्भि, लग रहा तो सुन ही नहीं पा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ आओ भाई शाम को तो क्लास में आओ, कम से कम मन कुछ ठंडा होगा। नहीं, मेरी पत्नी कह रही है कि जूम पे हम दोनों सुनेंगे, और दोनों ही नहीं सुनते इस प्रकार से। ये सब माया है। जब 8 घंटे नौकरी के लिए तुम पत्नी से दूर रह सकते हो, तो 1.5 घंटा और क्लास के लिए भी पत्नी से दूर रह लो, क्या दिक्कत है? सुनना होगा तो सुनी, लेकिन जूम पे है ना। अजीब सी बात। क्या रही, मैं उन पे, वो मेरे मित्र इसलिए मैं कटाक्ष कर लेता हूँ, लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है भाई, तुम्हारा एक भागवत क्लास सुनने के बाद सब भूल जाते हैं कि नहीं? भूलते हैं कि नहीं? कुछ याद नहीं रहता ना। तो वही चीज क्यों नहीं भौतिक वस्तुओं पे अप्लाई करते?
जो चीज याद रखनी चाहिए वो याद रखते नहीं है, और जो बिल्कुल याद नहीं रखना चाहिए उसी की चर्चा होती है, इसने ऐसा खा, उसने ऐसा खा, उसने वैसा किया। ये मेरे गुरु महाराज से मैं सुन रहा था कि भागवतम की चर्चा होने के बाद भक्तों को आपस में, अरे तुमने सुना आज मैंने क्या बात सुनी, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, तब वो हृदय में बातें और घुसती। खैर ऐसी बात नहीं, भक्त लोग हैं, ऑनलाइन भी लोग प्रश्न करते हैं बाद में, प्रभु जी यही प्रश्न है ना अपने कृष्ण बलराम जी से चतुर्व्यूह से कई बार लोग पूछ रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है महत्व तो क्या है, ब्रह्म क्या है, कुछ कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं। मैं खाली ये बोल रहा हूँ इस बात पे कि जब आप उस पर विचार करते हैं, विचार कहाँ आते हैं, हृदय में, तो हृदय में रसायन, रस का अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं। ठीक है, तद दोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, इस प्रकार से जोषण, इस प्रकार से जब कोई भक्त लगता है, कैसे लगता है, भक्तों के आके भगवान के बारे में सुनता है, आशु बहुत जल्दी, आशु समझते हैं बहुत जल्दी, अपवर्ग वर्तमनि, वर्तमनि का अर्थ होता है रोड रोड रोड, और अपवर्ग का अपना अर्थ क्या सुना था, पवर्ग याद आ रहा है, पवर्ग मतलब प फ ब भ मा, पा मतलब परिश्रम, फा मतलब फेन, बा मतलब बर्थ, व्यर्थ या बंधन, हाँ ठीक है दोनों भी ले सकते हैं, और भय और मृत्यु, और ये किसी और की बात नहीं हो रही है, हमारी ही बात हो रही है, पवर में फंसे हुए, तो कह रहे हैं अपवर्ग, यानी वैकुंठ का वर्तमनि, वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। अब आप समझना कितनी बड़ी कृपा है शिक्षा गुरु के संग में आकर के, ये भक्त वैष्णव के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करना, ग्रहण कर रहे हैं। उससे क्या होता है, कहते हैं श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान की भक्ति में श्रद्धा होती है, कि हम जब करेंगे, हम भगवान की मंगल आरती जाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, समझ में आया। फिर आगे जाकर यही जब भक्ति करता रहता है तो रति, भगवान में भाव आ जाता है, और फिर वही रति जाकर के आगे प्रेम भक्ति में परिणित हो जाती है। इसे कहते हैं अनुक्रमशति, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप जानते हैं कि 9 स्टेजेस हैं, लेकिन इसको संक्षेप में 3 स्टेज में रखा गया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो उसको कंडेंस में कर दिया कि श्रद्धा आती है, पर क्रम से भाव और प्रेम, यानी 20 की स्टेजेस को भी समझ लेना चाहिए कि वैसा होता है, ये एक विज्ञान है। और अगर हम यही नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही बहुत बड़ी कठिनाई है, यही बहुत बड़ी कठिनाई कि लोग भगवान के भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन नहीं करना चाहते। अब ये कहने का मतलब है कि प्राय लोग नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता तो आप लोग यहाँ पे कैसे हैं, लेकिन प्राय लोग इसमें रुचि नहीं दिखाते। मैं कई बार बोला ना, प्रभु जी आपका दर्शन हो सकता है क्या, मैंने कहा नहीं। स्पेशली जब मैं क्लास तैयार कर रहा था शाम को, उस टाइम लोग फोन करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया भाई 3 बजे के बाद मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं किसी को कोई दर्शन नहीं देना चाहता, और मेरे दर्शन से अगर लाभ होता तो मैं अपनी शीशा अपने आगे लगा लेता। मैं तो ये मानता हूं मेरे दर्शन से किसी को कुछ लाभ नहीं होता। हाँ, ये दर्शन जो प्रस्तुत कर रहे हैं उससे तो दिख रहा है कि लोगों को लाभ हो रहा है, बाकी मेरे चेहरे से कोई, चेहरे को देखने से, पहली बात तो मुझको देख नहीं पा रहे हो, और इस चेहरे को देखने से कुछ नहीं होता। मैं इसे मानता हूं, मैं इतना शुद्ध नहीं हुआ हूं कि आप मेरे को देख के पवित्र हो जाओ। हाँ, लेकिन ये जो शास्त्र की वाणी है वो सामने रखूंगा तो जरूर पवित्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये मेरी नहीं, ये भगवान की वाणी, ये भगवान की वाणी आप सुन रहे हैं, सीधे कपिल देव से सुन रहे हैं, ये कपिल देव की एग्जैक्ट उक्ति है। ये जो श्लोक है ये स्वयं भगवान कपिल देव ने बोला है, ये भगवान कपिल देव से अभिन्न है, समझ रहे ना मेरी बात। तो ये मेरा विश्वास है, और यही मेरा विश्वास रहेगा जीवन भर। गौरांग प्रभु को देख करके आप क्या समझ लेंगे, जरा बताइए। गौरांग प्रभु यहाँ पे किचन में सेवा भी करते हैं, जब फीस्ट होता है, फेस्टिवल होता है, अच्छा जी ये हेड कुक है, अच्छा समझ गए, मैं समझ लेंगे कि वो भागवत को जानते हैं। कोई प्रेम होगा उनसे, होगा प्रेम। With attitude you can learn. How will get the attitude? Yes, how will get the attitude? Attitude will. गुरु जी को आप देख के कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते आप। साधु को कान से दिखा जाता है, आंखों से नहीं देख सकते, ये असंभव है। साधुओं को भैया आपके ओपिनियन अपने पास रखिए, शास्त्र क्या बोल रहा है, उक्ति भी
जब साधुओं से सुनते हैं, जैसे उस दिन मैंने आपके भाई से प्रश्न किया था ना, साधुओं के दर्शन से क्या फायदा होता है? अरे फायदा तो होता ही है, पाप कटते हैं। कैसे मालूम चला? सुन करके। सुने नहीं होते तो ये बात भी विश्वास नहीं होता कि साधुओं के दर्शन से पाप कटते हैं। सत्य बात है। कोई तिलक लगाया है, भक्त है, उसके दर्शन से भी लाभ होता है। ये महाराज जी खुद बोले इस बात को, लेकिन सबसे अधिक लाभ होता है उक्ति भी, शास्त्र बोल रहा है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भगवान के सामने है, चैतन्य महाप्रभु के सामने है, फिर भी 2 महीने तक सनातन गोस्वामी जी रोज क्लास लगाते हैं उनसे। और ऐसा नहीं कि उसके बाद बोर हो गए, इसके बाद महाप्रभु चले गए, नहीं तो फिर भी सुनते ही रहते, श्रवण 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 श्रवण। ईश्वर स्वरूप। अभी रुक जाइए, 20 मिनट और क्लास कर सकते हैं, 10 मिनट इस पूरे। हाँ, प्राण तो खाली 14 श्लोक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्या? आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते हैं, प्रभु जी ने आज्ञा दे दिया तो हम कर लेते हैं। ईश्वर स्वरूप क्या करना चाहिए? रुक जाएं, कैसा पढ़ सकते हैं? ठीक है। कहीं घर जाना है? चाहिए? कौन रोक रहा है आपको? ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद बहुत सुंदर कह रहे हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के ही समान होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। भगवान के समान होता है मतलब उसके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं? नहीं, लेकिन वह साक्षात कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। मैं अपने को नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भी स्ट्रगल कर रहा हूं भक्ति में, ये सब नहीं बोल रहा हूं, एकदम स्पष्ट लिखा है। जो प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला भक्त, श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे भक्त हैं, और उनके तात्पर्य को उनको जैसे हम पढ़ रहे हैं तो किसने लिखा है ये श्लोक? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और वो स्वयं कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि मैंने लिखा है, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक लिखवाए हैं। अरे भाई, जिसको श्रद्धा होगी ना उसको पार लगना ही है, पक्का पार लगना है भाई। जिसको ये श्रद्धा हो गई कि सब सही है, वो कहते भी श्रद्धा से सुनिए। ये श्लोक किसने लिखा है? ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। कौन लिखा है इसको बताओ? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने। वो तो खाली लिख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। मैं 90 साल का, मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ता, मैं फिर भी लिख रहा हूं। कितने आश्चर्य की बात। प्लीज हैव दैट फेथ। और ये श्रद्धा जादुई रूप से हमें आ जाती है ना अमरनाथ प्रभु? एक जादुई रूप से आपको समझ विश्वास होने लगा ना कि कृष्ण भगवान है ना? बस सुनते रहे एकदम सहज रूप से श्रद्धा हो गई कि कृष्ण भगवान है। पता भी नहीं चला कब श्रद्धा हो गई ना। आर यू फीलिंग दैट? अभी तो आप सुनना ही चालू किया ना, एकदम से श्रद्धा होने लगी ना। दिस कॉल्ड कॉन्टेजियस नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। परंपरा में सुनते हैं। और आप हंसेंगे, मैंने कई बार बताया, पार्थुरो के गांव में एक व्यक्ति ने 35 भागवत सप्ताह करवाए, और फिर भी वो रिसर्च कर रहा है भगवान कौन है, शनि देवता भगवान है कि गणेश जी भगवान है, कुछ। कैन यू इमेजिन दैट? आपने 2 या 3 क्लासेस सुनी है, अभी तक समझ में आया कृष्ण भगवान है, और उस व्यक्ति ने 35 भागवत कथा कराई। आप देख रहे हैं अंतर? प्रामाणिक भक्तों के संग में मैं प्रामाणिक हूं। क्यों? प्रभुपाद जी की बात रख रहा हूं। अपने को प्रामाणिक कहते हो? हाँ हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या मैं IIT कानपुर का प्रामाणिक शिष्य हूं? हाँ, पास किया हूं। इसमें कोई अहंकार की बात थोड़ी ना है। इसमें कोई अहंकार की बात है नहीं है। पढ़े हुए तो प्रामाणिक हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति का अनुसरण कर रहे। हम खुद मूर्ख है, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन व्यक्ति प्रामाणिक है, उसको कर रहे और प्रैक्टिकल रिजल्ट भी देख रहे हैं। इसीलिए आपके माता पिता घबरा रहे हैं। अगर आप बता देना इस्कॉन भक्तों को संग कर रहे हैं, फिर तो आ ही जाएंगे आपको लेने के लिए। अभी तक बताया नहीं ना, क्योंकि ये दवा काम करती है, बाकी जगह कहीं जाएंगे दवा काम नहीं करेगी। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है, श्रील प्रभुपाद इस प्रकार के भक्त हैं। दीनबंधु प्रभु कितनी सुंदर बात कह रहे थे, जरा सुनिए इस बात को। वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जिस समय अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते थे, कोई भक्त GBC कोई भी उनके पास नहीं जा सकता था। और जब आप ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे हैं तात्पर्यों को, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो विशिष्ट समय का संग है, जो रात के 1 से 4 बजे प्रभुपाद लिखते थे, वो पूरे विश्व को सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या?
सोते ही नहीं थे प्रैक्टिकली। एक बार सच्चिदानंद महाराज वो प्रभुपाद जी रेस्ट कर रहे थे और वो सोचे कि मैं जाके देखता हूँ कि मेरे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, और वो खिड़की पे चढ़े बाहर से और देख रहे थे। प्रभुपाद से लग रहा था रेस्ट कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने अपनी एक आंख से खोली और उस आंख से ऐसा ग्लांस उनको पड़ा तो समझ गए कि वो नीचे आ गए कहीं नहीं। प्रभुपाद से प्योर डिवोटी, आपको लगता है वो सोते हैं, वो सोते होते कुछ भी नहीं है, खाली लगता है कि वो सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। It's amazing। ऐसे व्यक्ति का हमको तात्पर्य पढ़ने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बड़े उत्साह से, चाहे कोई सुने या नहीं सुने, रोज क्लास का आयोजन करके प्रभुपाद के अनुवाद ग्रंथ सामने रख करके पढ़ना चाहिए। और भले पहले तपस्या लगती रही हो, लेकिन अब तो तपस्या नहीं लगती होगी, अब तो लगता है डिनर कर रहे हैं। इज इट नॉट? आदत बन गई ना, 2 घंटा क्लास करने में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रहा है। और क्या कह रहे हैं? भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। आप लोग कहाँ विश्राम करते हैं? आप लोग कहाँ विश्राम करते हैं? जहां बहुत कंफर्ट लगता है ना? समझ रहे हैं ना? कांटों पे तो विश्राम नहीं करते ना। कितना सुंदर, एक एक लाइन देखिए कितनी सुंदर है। भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। मेरे पीछे बोलिए श्लोक को। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। ठीक है, समझ में आ गया अर्थ ना? अब इस पे भागवत का श्लोक बोल रहे हैं। देखिए प्रभु जी, हम तो लग रहा था ये आखिरी श्लोक है आज का, चलिए इसको आज आखिरी बना करके फिर रुक जाते हैं। ये भगवान विष्णु की उक्ति है। और किसको कह रहे हैं? दुर्वासा मुनि को, जिन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था। कथा जानते होंगे कुछ लोग। आप देख रहे हैं ना, भागवत का कभी 9वां स्कंद, कभी 6वां स्कंद, कभी 11वां स्कंद, कभी इधर स्कंद, कभी वो स्कंद, ये आ रहा है ना। तो जो भागवत सुना है वो आसानी से ग्रहण कर पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ व्याख्या ये नहीं करूंगा कि दुर्वासा मुनि कौन और अम्बरीश महाराज कौन, लेकिन इतना बोल रहा हूँ कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज जो एक भक्त थे, राजा थे, उनको मारने का प्रयास किया, तो उनके पीछे चक्र भागा। तो फिर बहुत जगह भागे, कहीं आश्रय में नहीं मिला, तो भगवान विष्णु के पास गए, जिनका चक्र उनके पीछे भाग रहा था। तो वहां उनको विष्णु भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, देखिए। मेरे पीछे बोलिए और पूरे उत्साह से बोलिए। साधवो हृदय मह्यम। यही उत्साह है आप लोग का? यही उत्साह है? अरे बाहर लोगों का उत्साह देखा है जो अब नेता के लिए जोर से चिल्लाते हैं, ये हो जय हो। 2 टाइम ठाकुर जी खाना देने तब भी इतनी आवाज। साधवो हृदय मह्यम, साधुनाम हृदय तुहम, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, साधुनाम हृदयं त्वहं, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्या, साधुनाम हृदयं त्वहं, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। साधवो हृदयम मह्यम, साधु जन ही मेरे हृदय में है। साधु नाम हृदय तो हम, मैं भी साधुओं के हृदय में हूं। साधुओं के हृदय में और कुछ नहीं, केवल कृष्ण का चिंतन है। मद अन्य ते न जानन्ति, वे और मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं। नाहम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी इनके अलावा और कुछ नहीं जानता हूं। वैसे प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो आपने सुना था,
भगवान का एक शब्द अर्थ होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं। जो सब कुछ जानते हो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं और कुछ नहीं जानता। क्या वही चाहते हैं कि भक्त को मैं संतुष्ट करूं, और भक्त क्या सोचते हैं, भगवान को संतुष्ट करें। कितना सुंदर बात है ना। यही बात क्यों बोले कि हे दुर्वासा मुनि, आपने अम्बरीश महाराज का अपराध नहीं किया, आपने मेरा अपराध किया है। यही बात बोल रहे, बड़े मार्मिक सब श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। इसी बात को दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। ये विदुर जी से बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। भवद विधा भागवतास्तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदाभृता। कह रहे हैं भवद विधा, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कह रहे हैं। विदुर जी 36 साल के बाद परिक्रमा करके, भ्रमण करके वापस आए हैं। अब पूरा युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं। तो कह रहे हैं भवद विधा, आपके जैसे भक्त, भवद विधा भागवत, आपके जैसे भागवत भक्त तो तीर्थभूता स्वयं भू। अरे आप तो स्वयं ही तीर्थभूत हैं, आप तो स्वयं ही तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तो आपके जैसे भक्त तीर्थ बनाते हैं। क्यों? कहते हैं स्वांतस्तेन गदाभृता, गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु को आप तो सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। कौन व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में सदा धारण कर सकता है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। इसलिए कह रहे हैं भवद विधा भागवता। तो इन सब बातों से सिद्धांत ये स्थापित हुआ कि भक्तों के हृदय में भगवान नित्य विद्यमान रहते। तो इस प्रकार के महान भक्त से अगर हमको श्रवण करने को मिलता है, यही सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, इनके द्वारा श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए भागवत बड़ी अद्भुत है, क्योंकि ऐसे भक्तों की उक्तियों से भागवत भरी हुई है। नारद जी, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि, परीक्षित महाराज, सब इसी प्रकार के तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ के रूप वाले भक्त हैं। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कल। अब थक गए होंगे भक्त, मैं समझता हूँ, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता भी थोड़ी सी इतना नहीं होती है। लेकिन हम लोग थोड़ा पारायण कर लेंगे। कुछ प्रश्न मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर होगा तो हम आगे चर्चा करेंगे। 63 आज 20 श्लोक हमने किए। अब ये चैतन्य कथा कब समाप्त होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, पूरा अध्याय 4 कर ही देना चाहिए, करके अवतारी का वर्णन करके फिर अवतार कथा शुरू करें। अवतार कथा तो चल ही रही है, कोई कठिनाई तो है नहीं। ओके, चिंतामणि की कथा क्या तुलसीदास महाराज के विषय में भी सही है? भाई उनकी भी मैंने सुना है कि वैश्य में आसक्ति थी और यही बात थी, लेकिन उसका नाम चिंतामणि हो ऐसा हम जानते नहीं। कृष्ण भावना भावित में आया हूँ, जॉब करना मजबूरी है क्योंकि जीवन निर्वाह करना है, पर मन तो कथा में सेवा में लगता है। अब ऑफिस में भी अगर 5 मिनट भी टाइम मिलता है तो आपकी ठीक है। देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो 8 घंटा काम कीजिए, बाकी टाइम, और वो काम भी इसलिए कि भाई अब स्मार्टफोन में डेटा भरा सके ताकि हम कथा सुन सके। समझ में आया? स्मार्टफोन में कम से कम 6 GB डेटा लगता है, उसके लिए पैसा आ जाए, इतना पैसा तो आ जाना चाहिए, है कि नहीं? रोटी पानी के लिए तो आ ही जाए और कथा सुनने का मौका मिल जाए तो वो समझ लेना चाहिए कि किस लिए क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों कर रहे हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की बातें हैं कि व्यक्ति को इतना कमा ले कि अपनी भक्ति का निर्वाह ठीक से हो जाए। इतना तो कमाना ही पड़ेगा। और हम भी दिन में सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं। जितना आप लोग उत्सुक हैं कथा श्रवण करने के लिए, उससे अधिक मैं हूँ कथा बोलने के लिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो फ्रेश टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड सो मच प्यूरिफाइड ऑल्सो। वहां छुड़ाया बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या है? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि हमारे घर में विग्रह है तो पहले हमें 16 माला करनी चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, जब करना चाहिए। देखिए ये अलग अलग विषय में बात अलग अलग तरह से लोग बोलेंगे, लेकिन देखिए इस समय प्रभुपाद जी की बात ये थी कि अगर कोई मंदिर के पास रह रहा है तो उसे विग्रह की सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो आप मंदिर के पास रह रहे हैं। हाँ, जब प्रभुपाद जी ने बात बोली थी तब जूम नहीं था। अब तो आप मंदिर में रहने वाले भक्तों से भी और पास में रह रहे हो, है ना?
मंदिर का जो ब्रह्मचारी है उसके भी उससे कितनी दूरी, कम से कम 100 फीट की दूरी तो है ना, 100-200 फीट की दूरी तो है। आपका तो बस फोन तो बिल्कुल जेब में ही रहता है, 1 फीट की दूरी है, चालू कीजिए मंगल आरती शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से ठाकुर जी का सेवा मंदिर में होता है उतना तो घर में नहीं कर सकते ना, और एक दिन करेंगे 2 दिन मन नहीं करेगा, ये भी होता है। इसीलिए मैं तो भक्तों को सिंपल रिकमेंडेशन देता हूँ, आप फोटो घर में रखिए और आप जूम पे जुड़िए, श्रवण कीर्तन करिए, श्रवण कीर्तन करिए जितना अधिक हो सके, और जप करिए, इससे बहुत अधिक प्रगति होती। मैं खुद बता चुका, मैं देखता हूँ अकेले हो नहीं पाती विग्रह की सेवा ठीक से। हाँ, अब है विग्रह भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्राय लोग नहीं कर पाते, और उस चक्कर में हम जप अगर अपना छोड़ दे रहे तो वो भी ठीक नहीं। दिन के लिए जप छोड़ना हमारी भक्ति के लिए बहुत बड़ा घातक वस्तु, बहुत घातक। 16 माला जो भी है वो सुबह कर लीजिए, और फिर आप बाद में सेवा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सनक सनातन प्रभु देखा है, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, गुरु पूजा करके फिर वापस 8 बजे अपने विग्रह की सेवा करते हैं। वहां यहाँ मंगल आरती घर में नहीं करते हैं, और ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन भी था। अभक्त का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार करने के लिए तो अभक्त का संग करना पड़ता है। संग कर नहीं रहे हैं, संग दे रहे हैं। आप प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन उनका छोला भटूरा नहीं खाना है, उनकी भेलपूरी नहीं खानी है, देना है लेकिन लेना नहीं है। समझ रहे ना, मैं उनको प्रीचिंग करना है, स्वयं ही प्रीच्ड नहीं हो जाना है। समझ रहे ना मेरी बात। होता है ना, सैनिक लोग बचाने जाते हैं ना, कोई माइया डूब रही होती हैं, सैनिक लोग जाते हैं ना बीच में, ऐसा नहीं वो माता जी संग वही सैनिक ही डूब जाए। समझ रहे ना, कभी कभी होता है ना, लोग बुढ़े लोग होते हैं पहाड़ों में कहीं फंस जाते हैं, तो सैनिक बचाने जाते हैं उनको, ये नहीं कि उनके संग वो भी खाई में गिर जाए। तो थोड़ा देख लेना चाहिए कि हम किसको प्रीचिंग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। कभी कभी देखिए बैलेंस बनाना चाहिए कि अपना भी पोषण होता रहे और हम प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं और खुद ही नहीं अपने भक्ति कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। बुरा भी हम लोग ऐसे प्रभुपाद जैसे नहीं हो गए। बहुत अच्छा बात गौरांग प्रभु कह रहे थे कि भाई हम लोग कैसे हैं, हम लोग टिगड़ी कैसे हैं, टिगड़ी समझ रहे, एकदम पतले, कबड्डी का गेम हो रहा है एकदम पतले हैं, और प्रभुपाद जी कैसे 6 फुट के पहलवान की तरह एकदम, ठीक है ना। अब दूसरे खेमे में गए कबड्डी खेलने के लिए, तो हमको तो 6 लोग पकड़ के धर लेंगे वहां पे। है ना, और प्रभुपाद जी से कैसे पहलवान है, आ जाओ भाई कोई भी आ जाओ, छुओ कोई दिक्कत नहीं, कबड्डी का गेम समझते ही हैं आप, और फिर सबको लपेट करके वापस आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जैसे भक्तों को कोई माया प्रभावित नहीं करती है। तो हमें देखना है कि हम जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो हमको ही पकड़ ले, हमें धर ले। ऐसा होता है, आईआईटी में एक भक्त पूरी रात प्रीचिंग किए, खुद ही मंगल आरती नहीं आया, हमने कहा तुम्हारा फायदा क्या हुआ, और वो भी भक्त नहीं बना। इस प्रकार से प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे इतना कृपा मत कीजिए कि खुद ही डूब जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए। अभी हम लोग पारायण करते हैं। फाइनली मुझे वह समझ में आ गया।